सभी विद्यार्थियों को, शिल्पायन के विद्यार्थियों, शिल्पायन के शुभेच्छुओं, शिल्पायन के सदस्यों, शिल्पायन से जुड़े लोग, शिल्पायन को चाहने वाले लोग, इवन शिल्पायन को जानने वाले लोग, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं देवाशीष दे नमस्कार प्रेषित करता हूं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और जो बराबरी के हैं उनको सादर और शुभकामनाएं। अब मैं हमारी शिल्पायन संस्था की सचिव डॉक्टर रागिनी सरना और जो कि शिल्पायन के संगीत एकेडमी की प्राचार्य भी है, शिक्षिका भी है, मुख्य शिक्षिका है, वो आज के इस आयोजन के बारे में थोड़े से शब्दों में प्रकाश डालेगी कि आज का आयोजन क्यों विशिष्ट है। सभी को प्रणाम और नमस्कार। देखते देखते इतना समय से हम लोग ये फेसबुक लाइव जो कर रहे हैं, और आज हम 700 दिन के महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंचे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब हमें ऐसा लगता है क्योंकि कोविड काल में जो जिस समय ऐसी परेशानियां और एक कहा जा सकता है कि बहुत ही द्वंद की स्थिति और बहुत सारी चीजें इस तरह की नेगेटिविटी चल रही थी, जिससे उबरना सबके लिए बहुत उस समय मुश्किल भरा था। अब तो भगवान की कृपा से सब कुछ सामान्य होता जा रहा है धीरे धीरे, और हो जाए सामान्य, यही हम चाहेंगे। और लेकिन उस समय स्थितियां ऐसी थी, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी, तो हमें शिल्पायन को समेटे रखने के लिए वहाँ शिल्पायन में जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, जो संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, तो अब एक संगीत अगर विद्यार्थी है या कोई कलाकार है, उसका कोई भी कला की कसौटी तभी पता चलती है जब वो परफॉर्मेंस करता है, और परफॉर्मेंस जो है पूरी तरह से बंद हो चुका था। सब कुछ, सब लोग अपने घरों में कैद थे, लॉक थे, सीखना सिखाना सब कुछ बाधित हो गया था। तो गुरुजी से बातचीत हुई, तो गुरुजी ने एक रास्ता निकाला कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा जाए। फिर धीरे धीरे क्लासेस जब चलने लगी, तो क्लासेस तो हो रहे थे बहुत अच्छे से, लेकिन क्लासेस में उसका क्या फल मिल रहा है ये तो हमें नहीं पता चल पा रहा था कि बच्चे वाकई ऑनलाइन, क्योंकि उस समय एकदम नया नया शुरू हुआ, तो सीख भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत अचानक से ही हुई। गुरुजी का जन्मदिन था 2020 26 अप्रैल को। तो सभी विद्यार्थियों ने ऐसा सोचा कि हर बार तो बहुत अच्छा हम लोग आयोजन करते थे, लेकिन उस दिन तो लॉकडाउन, मतलब एकदम पूरी तरह से लॉकडाउन था। तो हम लोग ने सोचा क्या किया जाए, तो कुछ ऐसा, फिर गुरुजी से भी थोड़ी बातचीत हुई, तो ऐसा हुआ कि 12 कलाकार गुरुजी के जन्मदिन के लिए अपने अपने घरों से ही ऐसे लाइव परफॉर्मेंस करेंगे, फेसबुक लाइव। अब जब लाइव हुआ, वो सिर्फ एक दिन के लिए था, लेकिन जब लाइव हुआ तो सबको बहुत अच्छा लगा, और काफी काफी लोग हम लोग से जुड़े, और सभी में बहुत उत्साह कि सबको, मतलब एक अच्छा फील हुआ, जिसको बोलते हैं एक पॉजिटिविटी आई अंदर से कि सब अपने को कनेक्टेड महसूस किए कि हम एक साथ जुड़ के ही सेलिब्रेशन जैसा ही कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगले दिन के लिए, उसी दिन फिर जब 12 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ, लास्ट कार्यक्रम गुरुजी का था, उन्होंने कार्यक्रम का अंत किया। उस समय तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए थे, मुझे लगता है हाँ 100 से तो काफी ऊपर ही थे। तब हम लोगों ने ये प्लानिंग की कि क्यों ना कुछ दिन इसको चलाया जाए, एटलीस्ट 1 वीक। तो हमें नहीं पता था कि लोग इतना इसको पसंद करेंगे और इतना उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो खैर हम लोग ने 1 हफ्ते के लिए इसको फिर से किया कि शाम को 6 बजे इसको हम लोग ऐसे सेट किए कि शाम को 6 बजे हम लोग उसको करते हैं परफॉर्मेंस फेसबुक लाइव, अपने अपने घर से लोग करें, सब घरों पे ही थे लोग। तो बस अब सिलसिला चल निकला। फिर लगा कि ठीक है, कुछ दिन और करते हैं, कुछ दिन और करते हैं, ऐसे करते 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 100 दिन हुआ। हमने बीच बीच में बहुत सारे जो हम लोग के सेलिब्रेशन हुए, 100 दिन 200 दिन, जो जो इम्पोर्टेंट पड़ाव हमें लगा कि रहे। तो ऐसे करते करते फाइनली हम 700 दिन, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, उस पे आ गए। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें बीच में ऐड करता चलूं। जी।
ये मुझे लगता है, जितना मुझे याद आ रहा है, बहुत याद तो नहीं है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कई लोग जो 26 अप्रैल के लिए, जो मेरा जन्मदिन था, आज अभी से 2 साल पहले की बात है, 26 अप्रैल 2020 में, तो अक्षत और भी कई लोगों ने कहा कि हम लोग, अक्षत प्रताप सिंह और भी कई लोगों ने मुझको कहा कि इस तरह आपका बर्थडे हम लोग कैसे मनाएं, क्या करें। तो ये हुआ कि भाई परफॉर्मेंस करते हैं, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। पहले तो हमने कहा कि होगा नहीं, इस समय कोरोना काल है, और उस समय पहली पहली बार आया था, इतना डरावना माहौल था, इतनी नेगेटिविटी थी कि हम अपने फ्लैट के कंपाउंड में कोई कोई कंपाउंड में अगर कोई पैदल चलता दिख जाता तो हमें डर लगता था, अरे ये बाहर निकला हुआ देखो कैसा है। सही में हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, पुलिस के डर से नहीं, पुलिस के डर से, कानून के डर से, या किसी ने कहा था इसलिए नहीं, वास्तव में हम लोग अंदर से डरे हुए थे। वो जमाना मुझे लगता है कि हम लोग भूलेंगे नहीं। ये जमाना हम लोगों ने देखा, इस समय सबने उसको महसूस किया, और वो एक नाइटमेयर की तरह था, या उस नाइटमेयर मतलब जैसे एक भुतहा स्वप्न, तो ऐसे भुतहा स्वप्न की तरह था। उसमें हम लोगों ने हम डरे, पूरी मानवता कैद हो गई अपने अपने घरों में, पूरा मैनकाइंड। और साथ में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ परखा, बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ नए प्रयोग किए। खैर, तो जब इतना डरा हुआ माहौल था तो उस समय ये हुआ कि भाई ऑनलाइन में, अच्छा ऑनलाइन की शुरुआत कैसे हुई मेरी, मुझे ऑनलाइन माध्यम पे कुछ बहुत पता नहीं था। ये तो संकट मोचन मंदिर में पता चला कि इस बार आयोजन नहीं होगा, तो ये स्वाभाविक बात थी। उस समय डर था, इस समय आयोजन, अरे जिंदा रह जाए बहुत है। हम लोग जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, क्योंकि फर्स्ट वेव तो वास्तव में वेव था, सबको उड़ा ले जाने वाला। उस वेव के दौरान है पता चला कि संकट मोचन मंदिर का आयोजन होगा, और वो भी ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन से हम लोग एकदम अपरिचित भी नहीं थे। यहाँ नवरात्रि साधना होती थी, तो उसका लाइव करा दिया जाता था, लोग अपना कैसो कैसो कर लेते थे, कुछ लोग सुनते थे, बहुत कोई ऑर्गेनाइज ढंग से किया नहीं गया। जब संकट मोचन मंदिर में हुआ तो मंदिर से महंत जी का आदेश आया, कहिए, या मुझे अवसर के लिए उन्होंने कहा कि आपको गाना है। तो मैं रिकॉर्डिंग भेजने की बात थी, मेरी रिकॉर्डिंग गई, और वो बजी रात को 9-10 बजे। काफी लोग जुड़े हुए थे, पूरे विश्व से लोग जुड़ते हैं संकट मोचन मंदिर में। तो मैंने पहली बार पाया कि इस काल में इंटरनेशनल से भी, इंटरनेशनली ये पॉपुलर हो गया। और संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में बैठ करके जो लोग कार्यक्रम सुनते थे, उनसे अधिक लोग फैलाव दूर दूर तक हो गया, और दूर दूर से लोग जुड़ गए। तो हमें पड़ा कि बड़ी तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे थोड़ा नई नई चीजों को सीखने का है। मैं इस मामले में जानता हूं कि मुझे हमेशा किसी ने बताया था, हमारे मित्र के पिताजी ने, कि ऐसा है कि जब तक सीखते रहोगे तब तक बूढ़े नहीं होगे। तो हमने कहा कि हाँ, ये बहुत जरूरी है कि मैं बूढ़ा ना हूं। अब कहाँ तक रोक पाऊंगा वो अलग बात है, लेकिन बूढ़ा ना होने के लिए सीखना जरूरी है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप जवानी में भी बूढ़े हो जाएंगे। ये मेरी एक सीख है। तो सभी नया नया सीखना, नई नई चीजों को अपनाना, नए रास्ते खुलना, जमाने के साथ कदम ताल मिला के चलना, ये सब चीजें हमने अपने जीवन में अपना लिया था। मैंने देखा, तो जब इन्होंने कहा कि जन्मदिन में आपका हम लोग चलिए ऑनलाइन करते हैं गुरुजी, हमने कहा बिल्कुल कर लो, चलो। पहले हमने थोड़ी संकोच की, फिर हमने कहा अच्छा चलो। मजे की बात थी, मुझे याद है एक लड़का कहा कि गुरुजी मैं भी परफॉर्म करना चाहता हूँ। हम तो सिर्फ 12 लोगों को दे पाए थे, हमें क्या मालूम था कि इसमें इतने लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। मालूम चला कि 2-3 लोग और भी बोले बोले कि गुरुजी हमको मौका नहीं मिला, हमें आपके जन्मदिन पर गाना है। तो हमने कहा कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात हुई। एक जैसे एक होता है ना कि एक पिता अगर अपने घर में मिठाई लेके आया है, 2 मीठा लेके आया, उसके 3 बच्चे हैं, 2 को खिलाया, तीसरा बोले कि मेरे लिए, पापा मेरे लिए। था वो भले ही कुछ हो, तो ये तो पाप एक पिता नहीं कर सकता है, वो तो उसको बांट के ही देगा। हमें बड़ी अंदर से अनुशोचना जिसको बोलते हुए हुई। हमें लगा कि नहीं, इसको भी मौका मिलना चाहिए था, और लोगों को भी मिलना चाहिए था। तो वो लड़का, उसने क्या किया, उसने वहीं पर अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव कर दिया उसने। मैं माधव गौतम की बात कर रहा हूँ। हम्म। शायद माधव गौतम को याद भी है छोटा कि सा नहीं, बहुत बच्चा है। छोटा सा था, उसको था कि गुरु जी के जन्म से मुझे भी गाना है। हाँ। अब हम कहे कि यहाँ पे अक्षत, प्रियांशु और रागिनी और शुभंकर, ये सब लोग गा रहे हैं,
तो अब कहाँ वहां तक नंबर कहाँ पहुंचेगा, अभी है तो जूनियर, भले ही अच्छा गाता है लेकिन है तो जूनियर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो मैं तुला राशि का हूँ, तुला राशि में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपना, तुला मतलब होता है तराजू, अब आजकल तराजू रहा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन हो गया है, लेकिन जो पहले वाला तराजू हम लोग अभी जानते भूले नहीं, जिसमें सामान चढ़ा के देखा जाता है बराबर हो रहा है ना, फिर बराबर हो जाता तो दे देते थे सामान। तो ये जो तुला होता है वो उसको बुरा लगता है कि एक के साथ न्याय हुआ, बिकॉज और दूसरों के साथ, ठीक है ओके कोई बात नहीं। तो फिर वो एक के साथ दूसरे के साथ ऐसा हो नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्या किया जाए, तो हमने कहा एक काम करते हैं ना, घर बैठ के ना करना है, चलो बर्थडे नहीं मनाते हैं तो बर्थडे, हमारे बर्थडे में उनको मौका नहीं दे पाए थे, चलो बर्थडे वीक में मौका देते हैं, 7 दिन में तो होगा। तो अगले दिन चलने लगा, फिर लगा कि नहीं अभी सब लोगों की चाहत पूरी नहीं हुई है, लेट्स डू फॉर बर्थडे मंथ, क्या हर्ज है, घर ही बैठ के तो मनाना है। और कोरोना काल खींच रहा था लंबा, क्योंकि हमें तो पहले तो लगा था शायद 1 महीना बाद जो है कोरोना वोरोना खत्म हो जाएगा, 1 महीने तक लॉकडाउन से सब खत्म हो जाएंगे। सभी लोग ऐसा सोचे थे कि हाँ 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, ऐसा। ठीक हो जाएगा। हम ये सब बातें याद दिलाना चाहते हैं, याद देना चाहिए, क्योंकि इतिहास से हम सबक लेते हैं, इतिहास से हम कुछ नया सीखते हैं, इतिहास में अपनी गलतियों को आगे न दोहराने की कसम भी खाते हैं। खैर, तो अब आगे रागिनी बोल रही थी। जी। तो जैसा बताया गुरुजी ने और मैंने भी बताया कि एक दिन से जो चीज शुरू हुई वो 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर 1 साल, अब धीरे धीरे 700 दिन पे आ गए हम लोग। तो बीच बीच में इसमें जैसे पूरा जो 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 भी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में हमारे साथ बहुत बहुत सारे बाहर से लोग जुड़े, जो अभी तक जुड़े हैं और एकदम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं अब तो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम रूबरू तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोगों को सच बताए तो एक रत्ती भी ऐसा फील नहीं होता है कि हम उनसे नहीं मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से बातें होती हैं, सीखना सिखाना सब कुछ चलता है, तो बहुत ज्यादा ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि हम उनसे नहीं मिले हैं और केवल डिजिटल मिले हैं। बल्कि मैं अभी मुंबई गई थी, तो हमारी एक ऑनलाइन स्टूडेंट है मानसी सालुंके के, तो वो उसकी बहुत इच्छा थी फिर मिलने की, तो मैं उसकी एकेडमी में भी गई, वहां पे मिली भी उससे, तो बहुत अच्छा लगा। तो और हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, ऐसी आशा रखते हैं, और बहुत अच्छा हमें लगेगा भी। बेटी तो है कविता हाँ, जी। कविता जी दिख रही है मुझे सामने ही। जी। तो खैर हम लोग फिर 700 दिन ऐसे हम लोग, और हर वीक हम लोगों को ना इसकी बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज आप सोच सकते हैं कि बिना प्लानिंग के कैसे हो सकती है। 700 दिन एक लंबा माने समयावधि हो गई कि, तो हर वेंसडे थर्सडे तक आते आते हम लोग बोल, अच्छा अच्छा इस वीक में किसका रखें, अच्छा इस वीक में किसका रखें। फिर ऐसे करते करते उस वीक की प्लानिंग होती है, फिर उसका एक पेपर पे लिखा जाता है सबसे पहले, ठीक है, मैं गुरुजी मिलके डिसाइड करते हैं। उसको लिखने के बाद हम फिर मानस परीदा को देते हैं, वो पूरा टाइप करके भेजता है, और उसके बाद वो कार्ड बनने के लिए भेजा जाता है। तो कार्ड बनाने में भी इसमें बहुत बड़ी हमारी जो टीम है सबका बहुत बहुत सारा योगदान है, क्योंकि कार्ड सबसे पहले रोहन नायडू हमारे जो गुरुजी के स्टूडेंट है रायपुर में, उनकी भी एकेडमी, वो भी गुरुकुल चलाते हैं वहां पे, तो रोहन नायडू उस समय लॉकडाउन में यहीं फंस गए थे, बनारस में उनका एक कार्यक्रम था। तो उस समय कार्ड, सबसे पहला कार्ड जो है इसका, उसने ही बनाया था, रोहन ने। तो वो एक सेट हो गया था, तो फिर बहुत महीनों तक रोहन ही कार्ड बनाते थे। फिर उसके बाद अभी हमारा इस समय का कार्ड डिजाइनिंग का काम हर्षित करते हैं, और जो भी स्पेशल इवेंट, हम हर्षित उपाध्याय जो है आप सभी लोग जानते हैं, उसको भी हर्षित जुड़ा भी है हमारे साथ। और इसके साथ ही जो हमारे जो भी स्पेशल इवेंट बीच बीच में रहे हैं, कभी गुरुजी के बनाए हुए रागों का सप्ताह हुआ, तो कभी बागेश्वरी राग का, कभी रागांग रागों का, कभी जोग रागांग का, ऐसे करके हम लोग ने बहुत सारा नया नया कोशिश किया कि नया नया सोचा जाए और उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके जी और लगातार इसके इंटरेस्ट को बनाए रखा जा सके, कोई उबता ना नजर आए, नए नए प्रयोग, नए नए चीजें, जोग उत्सव, बागेश्वरी उत्सव, यमन उत्सव, कल्याण रागांग उत्सव, कौंस हुआ, शायद मल्हार, हाँ मल्हार मल्हार भी, हुआ, मल्हार भी मल्हार हुआ, उत्सव हुआ, इस तरह से। सायंकालीन रागों का हुआ। हम्म, तो उसके साथ ही साथ हमने सारे सेलिब्रेशन जो हम पहले मिल के मनाते थे, वो बिना मिले ही डिजिटल माध्यम से हमने मनाए,
होली, दिवाली जो भी कह लीजिए, सारे उत्सव हमने मनाए एक साथ। तुम्हारा जन्मदिन। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा जन्मदिन। तो इस तरह से बीच-बीच में मतलब बहुत सारे पड़ाव आए, और कुछ भी काम आप करिए तो उसको अगर निर्बाध रूप से अगर प्रतिदिन करना है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको नियत समय पे प्रतिदिन करने के लिए कितनी सारी मुश्किलें आती हैं। तो उस तरह बहुत सारी मुश्किलों का सामना हम लोग ने भी रोज किया। हम लोग को कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है जिस चीज को मैनेज करे, उसको नए लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे कैसे कैसे लाइव करना है, फिर कैसे कैसे उसको 6:45 फिर याद दिलाना, हाँ भाई सब ओके है ना, फिर 6 बजे अरे शुरू करिए भाई। फिर 2 मिनट बाद जो है फिर क्या हुआ, करते करते सब बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में घटित जी, होती जी। है। तो सबसे पहले जो रोहन ने कार्ड बनाना शुरू किया, और साथ में हमारी छोटी सी जो आशी बत्रा है, उसके पिताजी अमित बत्रा भैया जो है, उन्होंने इसका सबसे पहले एक मतलब विधिवत जिसको बोलते हैं, हाँ, जो आपके पास एक लिखा हुआ जाता होगा कि यहाँ से शुरू करें, ऐसे शुरू करें, सिस्टमैटिक उसको बनाया पूरा मैसेज में। क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लाइव किए, पर किसी ने भी किसी भी संस्था की ओर से ऐसे सिस्टमैटिक पूरा इंस्ट्रक्शंस नहीं आपको मिलते हैं। कंफ्यूज रहते हैं लोग, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा थोड़ा, या करते भी होंगे लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत सिस्टमैटिक उसका हिसाब बना दिया। तो उन्होंने कुछ दिन किया। फिलहाल तो इस समय आशी बत्रा उसको संभाल रही है, और जैसा मैंने बताया कि स्पेशल इवेंट्स के कार्ड जो है वो प्रियांशु घोष बनाते हैं हमेशा बहुत उनके। सारे लोगों ने, सभी ने हाँ, कुछ ना कुछ किया है, कुछ नाम लिए जा रहे हैं, कुछ हो सकता है छूट रहे हो। हाँ, अक्षत प्रताप सिंह हाँ, इस समय सभी वर्तमान में मैनेज का काम अक्षत कर रहा अक्षत है। कर, तो ऐसे और भी बहुत सारे लोगों अमित ने, बत्रा जी खुद किए, उसके बाद वो आशी किए, रूपम फिर ने भी रूपम किया। ने किया, हाँ, प्रियांशु ने किया, किसका नाम ले, सभी लोगों ने कभी कभी हाँ ना कुछ कुछ करते ही रहे, मानस ने भी किया। हाँ, सभी लोग समय समय पर कुछ ना कुछ करते गए, क्योंकि ये 2 साल 700 दिन कोई एक व्यक्ति के जिम्मे रहेगा तो कैसे होगा। हम लोगों ने एक ही चीज अपने पास रखी थी, कलाकारों का चयन। और ये कलाकारों का चयन भी बहुत जद्दोजहद से होती है। इतने तारीख को गाओगी, नहीं हमारा अभी एग्जाम चल रहा है। हमने एग्जाम चल रहा, अच्छा कब गाओगी, उधर गाए। फिर उसके बाद में कभी गाओगे, गुरु जी अभी एक ना छोटा ख्याल तो तैयार हो गया, तान नहीं आता। तान अरे उसको बना के भेजा जा रहा है। अब तो लेकिन खैर मुश्किलें तो आई बहुत सारी, लेकिन फायदा ये हुआ कि इस बहाने हम लोग क्या मतलब क्या क्लास में सिखाया जा रहा है, उसका प्रेजेंटेशन लोग कैसा कर रहे हैं, तो ये जानने को मिला। कई लोग का सुन के हम लोगों को लगा, अरे इतना अच्छा गा रहा है, मतलब जैसा क्लास में तो पता नहीं चलता है कि जब तक आप आधे घंटे 1 घंटे का परफॉर्मेंस ना सुने तो पता नहीं चल पाता है ये बात। तो गुरुजी बोले, अरे ये तो बहुत अच्छा गा रहा है, इसका बैच अप करो, अब इसको करो। दूसरे बैच में डालो। तो ये सारी चीजें को वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, चीजों को हम जानने के लिए ये लाइव का हमें बहुत सहारा मिला। या कोई बहुत खराब गा रहा है, ऐसा भी कभी हुआ, तो तो उसको डांट भी लगा कि पड़ी। उसको अलग से बात की गई कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, तो अगली बार वो ठीक किया किसी को। लाइव के डर से कुछ लोगों ने गाना सीखना छोड़ दिया गया, फिर जाएंगे तो फिर गुरु जी बोलेंगे, रागनी जी बोलेंगे गाओ, मुझे नहीं गाना, हाँ, नहीं गाना तो छोड़ तो दो। ऐसा बहुत ऐसा भी कम सब लोग ऐसे कुछ खत्म। नहीं। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी रहे। वैसे हमें लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस की बात ही हम लोगों ने पहले भी की है, और सभी जानते हैं इसको, हर आदमी महसूस किया। मुझे लगता है जितने लोग जुड़े हैं सब परफॉर्म कर चुके हैं, हाँ, शायद ही सभी कर कोई हो चुके हैं। जो कि न किया हो। जी। हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, हम्म। सबको समावेशी जो हम लोग प्रक्रिया है उसको किए हैं। तो एक शब्दों में कहा जा रहा है कि ये शिल्पायन का फेसबुक लाइव शिल्पायन के सभी लोगों के हृदय की धड़कन बन चुकी, सही बात है। हमारे दिल की धड़कन की तरह हो गई थी। हर शाम को 6 बजे शिल्पायन के फेसबुक लाइव के लिए हम लोग का दिल अलग से धड़कने लगता था। इस दिल की धड़कन को जब हम लोगों ने कहा कि अब 700 दिन में विराम देना है, तो हम लोग के पास बहुत प्रतिक्रियाएं आई। खैर, फिलहाल हम लोग कुछ लोगों को आपके सामने बात करने के लिए बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो बात करते ही हैं, करते रहेंगे। मुझे लगता है कि कुछ रेगुलर श्रोताओं को पहले लेते हैं या अपने टीचरों को पहले लेते हैं। हाँ भाई, जैसे हमारे जो मतलब जो कलाकार इसमें परफॉर्म किए, उनका जितना योगदान है उससे भी ज्यादा योगदान उनका है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं किए, लेकिन वो रेगुलर सुनते हैं, और वो 6 बजने का 2 मिनट पहले ही वो अलर्ट हो जाते हैं कि अरे फेसबुक लाइव आ रहा है, तो वो चाहे जहां रहे वो जरूर फेसबुक लाइव को ऑन करके लगा देते हैं मैंने और खुद भी सुनते हैं। देखा है, गहरी नींद में है लेकिन 6 बजे नींद खुल गई। हाँ, ये बिल्कुल। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एक्टिवेट हो गया शरीर के अंदर कि ठीक 6 बजे, तो पहले उन्हीं को बुला लिया जाए। बिल्कुल। बैठी तो है हाँ, आप,
मेरी पत्नी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सोनाली दे। तो हम लोग, मुझे लगता है कि शिल्पायन के फेसबुक लाइव के 700 दिन में कुछ नहीं तो 695 दिन तो सुनी चुकी होगी। 2-4 दिन भले छूट गया होगा, लेकिन ऐसा शायद ही कोई दिन है जिस दिन उन्होंने थोड़ा सा भी न सुना हो। कभी पूरा, कभी थोड़ा, लेकिन सुना जरूर है। यहाँ तक कि बाहर भी कहीं रहती है तब भी, अगर कहीं किसी कारण से उसको कहीं कुछ ऐसा काम पड़ गया कि नहीं सो पाई, जल्दी उठना पड़ा है, समथिंग, सो गई है, तो नींद भी खुलती थी 6 बजे। तो ऐसे श्रीमती सोनाली दे, जिनको शिल्पायन के सभी बच्चे प्यार से गुरु माँ बोलते हैं, उस गुरु माँ से हम लोग सुनते हैं क्या कहना चाहती है। वो बहुत अच्छे से अपनी बात कह नहीं पाती है, लेकिन उसकी भावनाओं को आप लोग जरूर समझेंगे। शुभंकर जी, उनका माइक ऑन कर दीजिए। ऑन है माइक। नमस्कार, मैं फेसबुक लाइव से सब हमेशा जुड़ जाती हूँ और बच्चों को देख के बड़ा खुशी हो जाती है, क्योंकि सामने तो मिल नहीं सकते और ये फेसबुक लाइव के माध्यम से मिल लेते हैं उस बच्चों को। जो बच्चों को बहुत छोटे छोटे देखे थे वो अभी फेसबुक लाइव कर रहे हैं, उसको देख के बड़ा मजा भी आता है और साथ साथ एक वो भी होता है कि चलो इस बहाने ही सही हम बच्चों से भी मिल रहे हैं और उनकी बात को फिर सुन भी रहे हैं और उससे खुशी भी होती है, चले बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है। ये सब सुनने को बड़ा मजा भी आता है। और फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे जन्मदिन को भी इन लोग ने, शिल्पायन ने हमको विश किया है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो हम तो चाहते हैं कि इसको आगे तक चलना चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है। ठीक है, धन्यवाद गुरु माँ को बहुत बहुत। उन्होंने अपनी बात, उनकी मन की जो भी भावना थी हम सबको पता चल गई कि वो क्या चाहती हैं। तो मैं यही बोलने वाली थी गुरुजी से, एक्चुअली जब ये लगातार मैं सुन रहा हूँ, मुझे तो ये पता ही है। हाँ। आज भी आने से पहले मुझे थोड़ी अच्छी छोटी सी एक उलाहना मिली, बंद करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, बस इतनी सी, और ज्यादा कुछ बोली नहीं। हमने कहा कि आप क्या करें, कब तक चलावे, लोग जुड़ते उड़ते है नहीं, देखती नहीं है, कोई सुनता उनता नहीं है। कभी 5 लोग जुड़ते हैं, कभी 3 लोग जुड़ते हैं। कलाकार का दिल बैठ जाता है, कोई तरीका थोड़ी है। सब चाहते हैं कि मेरे गाने का सुनने के लिए 20-25 लोग हों और यहाँ 2-3 लोग होते हैं, बिल्कुल सुनते नहीं है। तो अपना गाना गाना और दूसरे का गाना ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, मैं बंद कर दूंगा। इसके पीछे मेरी मेरा गुस्सा भी है, निराशा भी है, हताशा भी है और आशंका भी है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो अभी जैसे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे साथ इस समय जुड़े लोगों की संख्या 40 है जूम पर और 19 लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पर। तो करीब 60 लोग जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। मुझे पता है कि रोज किसी के लिए भी ये जैसे सोनाली जुड़ती हैं सबके साथ, वैसा सबके साथ संभव नहीं। सबके इतना ज्यादा जुड़ाव कि ना मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है और ना तो हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप जो है रोज अपना सब कुछ छोड़ करके 6 बजे बैठ ही जाए, क्योंकि संगीत किसके जीवन में कितनी प्रायोरिटी का है ये उसके जीवन की अपनी बात है। हम उसे निर्धारित नहीं कर सकते, हम उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हम उसे सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि थोड़ा सा संगीत सुन लीजिए, आपका बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। लेकिन ये अच्छा होगा ये सब जानते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छा है उनके लिए, बहुत एक शाम को एक अच्छी चीज मिल जाती है। अरे और क्या, घर बैठ के टीवी तो देखना है, रोज कौन बाहर जा रहा है घूमने, रोज किसके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, रोज कौन सी पार्टी हो रही है, नहीं होती। अब घर बैठे हुए हैं तो अगर थोड़ा जैसे आदमी हर शाम को अपने घर में एक पेट होता है तो उसको टहलाने ले जाता है, हर शाम को किसी के घर में पेड़ लगे हुए हैं तो थोड़ा पानी डाल देता है, उसका फूल देख लेता है, थोड़ा अपने शिल्पायन की बगिया के फूलों को भी देख लीजिए। और यहाँ पर भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी किलकारी देख लीजिए, कुछ बड़े हैं उनको भी सुन लीजिए, देखिए तो सही क्या चल रहा है समाज में। समाज से जुड़ने का इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अभी आपने सोनाली जी को देखा, ऐसे ही हमारे साथ कई और लोग हैं जो रेगुलर जुड़े, हमें तो लगता है कि 700 दिन ही ना जुड़े हो कई,
ऐसे ऐसे कीर्तिमान वाले लोगों में से एक को मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ। बोला। हमारे साथ माधव गौतम की दादी माँ है, मिसेस एनाक्षी पाल। मीनाक्षी पाल जी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ हम आंटी लोग को। का बहुत बहुत नमस्कार आपको। हाँ। और इस आयोजन की सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है। इतना अच्छे से कमेंट लिखती हैं कि लोग एकदम उत्साहित हो जाए। उसमें मैंने जो उसका वाकई जो अच्छा कमेंट है वो लिखती हैं, किसका किसका क्या चीज अच्छा है, किसका क्या चीज अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को ये पढ़ के और देख के। तो शुभंकर माइक, अच्छा माइक ऑन कर दिया है। हम चाहेंगे कि आप हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, 2 शब्द बोलिए इस कार्यक्रम के विषय में, हमारे विषय में। नमस्कार। मैं तो माधव की दादी के नाते उसके पहले ऑन करती हूँ 6 बजे। हाँ। तो माधव इधर उधर डोलता रहता है, उसको मैं बोलती हूँ सुन रहे हो, देखो हमने ऑन कर दिया है। अब माधव की उम्र है, कभी किसका है पूछता है, दोस्त होते हैं जिसको पहचानता है, बैच का बच्चा है दौड़ के आता है, नहीं तो दूर से सुनता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं खुद भी अम्यूज हूँ, इसलिए मुझे इसमें विशेष रुचि है। और मुझे लगता है कि बच्चों को बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं तो इमोजी भी देती हूँ जी, मैं इमोजी भी देती हूँ इसलिए कि बच्चों को उत्साहवर्धन होगा। ये जानबूझ के ही कि बच्चे एकदम परफेक्ट, हम तो अपने गुरुजी राजन जी से सीखे हैं, तो इसलिए परफेक्शन क्या है वो हम जानते हैं। लेकिन इन बच्चों ने इतनी हिम्मत दिखाई क्या बात। कि फेसबुक लाइव कर रहे हैं, उसके लिए तो उनकी तारीफ करने को बनता ही है ना। बाकी तो सीख ही रहे हैं। वाह क्या और बात। बहुत बड़ी बात कही मैंने आपने। कोशिश की है, क्योंकि रिटायर्ड लाइफ में मैंने कोशिश की है कि सबको उत्साहित करें। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को नोटिस में लिया। थैंक यू। शिल्पायन की ओर से आपको, शिल्पायन के विद्यार्थियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आदर। क्योंकि आपने उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपने इतना वक्त दिया है। आज सबसे महंगी चीज वही है कि एक दूसरे को वक्त दे दे। लोग अपने हाँ, समय सबसे मूल्यवान है। परिवार तक को वक्त नहीं दे पाते हैं। ये तो वृहत परिवार है, वृहत परिवार को आप सही बात दे है। रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। Thank you. और आपका सहयोग शिल्पायन को मिला है इससे पहले भी। सब सब इस हम लोग के उसके हर चीज के लिए आपके बहुत आभारी हैं। और इसी तरह से हम लोग जब फेसबुक लाइव के माध्यम से, एक्चुअली कहा जाता है कि संगीत शिक्षा के लिए 3 चीजें आवश्यक होती है: देखना, सीखना और फिर परीक्षा देना। शिल्पायन का फेसबुक लाइव जो है, ये हम शिक्षकों के लिए भी यही 3 चीज होता है। हम उन्हें देख पाते हैं और हम उन्हें ठीक से सिखा रहे हैं कि नहीं, या हमारे सिखाने में क्या कमी रह गई। क्योंकि हमने पाया कि उसने ठीक से तानपुरा स्केल में नहीं लगाया। मालूम चला गा तो रही है वो लड़की बड़ी ठीक ढंग से, लेकिन उसका तानपुरा कहीं और बोल रहा है। हाँ, या फिर मान लीजिए तानपुरा तबला 2 इंस्ट्रूमेंट है। आजकल ऐप होने से तो मिलाना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों के पास तानपुरा अलग है, तबला अलग है। तबला लगाया, देखा मिला नहीं है स्केल में। तो हम लोग तुरंत अपने किसी टीचर को ये सौंप देते हैं कि वो देखो, उसने जो ना कल जो गाई थी उसको तानपुरा तबला मिलाना नहीं आया, उसका स्केल क्या है उसको पता नहीं है लगता है। और तुम तुरंत उसको जो है पूरा समझा दो, कैसे कैसे ऑन करना है, ऐप को कैसे यूज करना है, ऐप में तबला कहा जाता है, विलंबित कैसे होता है, जो चीजें उसको नहीं आ रही सिखा दो। तो ये केवल उनके सीखने की प्रक्रिया नहीं है, हम शिक्षकों के भी सीखने की, अपने को रेक्टिफाई करने की, अपने को और इम्प्रूव करने की प्रक्रिया का अंग बन जाता है। और एक तरह से ये परीक्षा भी। हम जब भी इस कार्यक्रम को करते हैं, हमको आज कम से कम 50 लोगों ने हमको सुझाव दिया है कि आप इस तरह मत किया करिए, आप इस तरह मत किया करिए। तो हमने कहा क्यों? बोले अरे शिल्पायन का नाम खराब होता है। हमने मतलब, बोले कितने बच्चे बताइए उसमें से बहुत खराब गाते, नहीं गा पाते। हमने कहा शिल्पायन का नाम इससे खराब होगा तो रहने दीजिए। फिर शिल्पायन इतना कच्चा नाम वाला नहीं है कि वो, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि मैं देवाशीष दे का शिष्य हूँ, और वो जो है नहीं सुर से गाया, तो इसमें देवाशीष दे का अगर बिगड़ गया, तब तो देवाशीष दे का जो नाम है ना, वो बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही कमजोर। मैं इसका विश्वास अपने के, मेरा नाम कोई खराब कर दे इतनी आसानी से, तो ऐसे नाम की कोई आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हमने कहा कि नहीं, जो भी परफॉर्म करेगा उसको परफॉर्म करने दो, उसको आवे या ना आवे।
ये लोगों ने अगर सुन लिया, कहा कि शिल्पायन में बहुत खराब सिखाया जाता है, देख ले, उनको उन गलतफहमी में रहे कि जिस दिन उनको कभी अच्छी खुशफहमी आएगी तो खुद ही जान जाएंगे। क्योंकि अगर किसी ने बहुत खराब गाया तो किसी ने बहुत अच्छा भी तो गाया है, और जो खराब गाया है वो कल अच्छा गाने के लिए ही तो गाया है। आज उसका खराब गाना ही तो कल के अच्छे गाने की नींव बनेगी। तो हम उसको कैसे आज ही उसको जड़ से काट दे? हम तो इंतजार करेंगे कि वो जो है और बड़ा वृक्ष बने, उसमें और फल फूल आवे। और अगर हमने उसको मौका ही नहीं दिया, उगने ही नहीं दिया, तो फिर तो हो चुका। तो मैंने इसको विशेष रूप से ये रखा कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। शुरू-शुरू में हम लोगों ने इस बात को, हमें लगा कि हम शायद अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए, शिल्पायन का नाम वगैरह-वगैरह। बाद में हमने कहा कि नहीं, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। हमारी जो उसके पीछे की सोच है वो ऊँची होनी चाहिए। व्यक्ति अगर परफॉर्म करने से अगर संस्था का नाम गिरता या उठता है, तब तो अभी संस्था बनी ही नहीं है, वो तो व्यक्ति रह गया वो। तो हम पहले व्यष्टि से समष्टि तो बने पहले, समष्टि से हम आगे और जाए। हमारे लोग कहते हैं ना कि अगर जो भी व्यक्ति साधारण लोग होते हैं वो व्यक्तियों की बात करते हैं, और उससे ऊपर के जो लोग होते हैं वो इवेंट्स की बात करते हैं, घटनाओं की बात करते हैं, और जो उससे भी ऊपर के लोग होते हैं वो उद्देश्य की बात करते हैं। तो ये जो तीसरा स्टेज है, ये मुझे भी तो प्राप्त करना है, मुझे भी तो सीखना है, मुझे भी तो इसकी परीक्षा देनी है कि क्या मैं सही में मैं अपने उद्देश्य के बारे में सोच रहा हूँ, या अभी मैं व्यक्तियों को लेकर के या उनके द्वारा प्रस्तुतियों को लेकर के ही सोचा चला जा रहा हूँ। तो मैं अपने आप को उन घटनाओं से, उन व्यक्तियों से ऊपर उठ के सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे सीखने का क्रम है। तो देखना, सीखना के बाद फिर परीक्षा, तो मेरी तो परीक्षा हो ही रही है, रोज परीक्षा हो रही है। गा आप रहे हैं, फेल हम हो रहे हैं, चाहे पास हम हो रहे हैं। तो ये एक तो मैं किसी सेमिनार में गया था, तो उसमें मुझे एक बहुत बात सुनने को मिली। लोग वो संस्थागत शिक्षण में बात कर रहे थे, संस्थागत शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण में क्या अंतर है। तो एक युवा कलाकार ने, तबला वादक, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से बताया, बोला कि संस्था में विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, विद्यार्थी ही पास या फेल होते हैं। गुरु के पास विद्यार्थी परीक्षा देता है, गुरु पास या फेल होता है। बात मुझे इतनी लगी चोट की तरह, और मुझे लगा कि ये बात मेरी समझ में आ गई। तो मैंने इसको अपना लिया, क्योंकि हम संस्थागत शिक्षण के साथ साथ हम गुरुमुखी शिक्षण का भी एक ब्लेंडिंग चाहते हैं हमेशा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गुरु शिष्य परंपरा का हूँ, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं संस्थागत शिक्षण हूँ। मैं इन दोनों के ब्लेंडिंग चाहता हूँ। आज का जमाना, आज के जमाने की मांग यही है, मुझे ऐसा लगता है। और हमने जब शिल्पायन की स्थापना की है बनारस में, तो उस समय इस सोच के साथ बहुत कम लोगों ने किया हुआ था। आज आप देख लीजिए जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी संस्थाओं की डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे तो वो शिल्पायन से छोटे नजर आएंगे। बहुत कम ही है जो कि पहले के हैं, और जो है भी बहुत पहले के भी। हम ये नहीं कह रहे कि मैंने पहला किया, जो लोग पहले थे वो बहुत दिन तक चला नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जमाने के साथ कदम ताल नहीं मिलाया। तो फेसबुक लाइव से हमने सीखा, हमने भी परीक्षा दी, और हमें लगता है कि हम सफल भी हुए। तो खैर, अब हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ने जा रहे हैं, और मैं मंच उनके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके भी जैसे कि पानी आ जाता है ना नल में, तो वो पंप ऑन करना होता है, ठीक इसी तरह से उन्होंने शिल्पायन के फेसबुक लाइव को ऑन किया है शाम को 6 बजे एवरीडे। वो अलार्म लगाते हैं उस समय का उस समय उठने का के उनका, लिए। हाँ, नींद में उनकी सोने का समय बहुत लेट है, 4:30 पौने 5 बजे सोते हैं, 4:30 बजे सोते हैं, 6 बजे लेकिन जरूर उठ जाते हैं। वो उठने का उनका काम शिल्पायन के फेसबुक लाइव की वजह से है, अलार्म की वजह से है। हमें मालूम है कि कल शायद वो थोड़ा देर से उठने वाले हैं। कहेंगे आप क्या फायदा, 6:30 बजे उठते हैं। अरे 6:45 तक सो लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं भी थोड़ा देर उठेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आइए, हमारे बीच में आ रहे हैं श्री रमेश सरना जी, और वो एकदम तैयारी के साथ आपके साथ कुछ कहने वाले हैं, अपनी बातें साझा करने वाले आप बैठिए, मैं इधर साइड हो जाती हूँ। हैं। इधर आ जाइए। नमस्कार। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज ऐसा सोचना भी पड़ रहा है हम लोगों को।
कि कल से ये लाइव हम लोगों का होगा नहीं। इसने मेरा नियम बना दिया, शाम को 6 बजे चाय पीना है तो पूरा सुनते रहना है, तब चाय पीना है। पंप खोलना है तो 6 बजे पक्का खोल देना है और वो भी लाइव प्रोग्राम भी सुनना है। अब ये आदत तो बना दिया उसने, और हमेशा जो है उसको सुनना ही है और सुन रहे हैं। तो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कल से 701 एक दिन जो है फिर से कल से शुरू होगा, और होना चाहिए। हमारा यही कहना है कि होना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों का नियम बना है, हम लोगों को स्टेज मिल रहा है, हम विद्यार्थियों को जितने भी शिल्पायन के हैं रोज इसी बहाने तैयारी कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को। फिर कैसे सुनेंगे? कोई दूसरा हो सकता है विकल्प बनाएंगे जरूर, लेकिन ये बंद ना हो, हम तो यही चाहेंगे बस, और कुछ नहीं कहना है हमको। बंद ना हो, बस हम यही भगवान से मनाते हैं। अब जैसा समझे गुरुजी। अब आइए गुरुजी, आइए, मैं तो जा रहा हूँ नमस्ते कह के। तो सब लोग मतलब अपने मन की बात स्पष्ट रूप से बोल दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के, खैर मेरे पास मैसेजेस आए, मैं गुरुजी से बात करने ही वाली थी, फिर मैंने सोचा फिलहाल अच्छा हम लोग आज का सोचते हैं कि कुछ कार्यक्रम जो हो जाए। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए लोग हैं उनसे थोड़ा थोड़ा कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो ट्रेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन जो वो ट्रेन का ड्राइवर है, ट्रेन का गार्ड है, ट्रेन का टिकट चेकर है, और ट्रेन के बहुत सारे जो और कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी ही मैं कहूँगा, क्योंकि हम वर्क फोर्स है, हम भी उसमें से, हो सकता है हम ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, लेकिन बिना गार्ड के क्या होगा, वो सिग्नल का क्या होगा। तो कुछ हम जो हम लोग के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनमें से किसको बुलाना चाहते हैं? और जिस हम आप बोल सकते हैं। क्या आप लोगों में से कौन कौन बोलना चाहते हैं? थोड़ा जैसे हम पहले सोचते हैं कि शिल्पायन का जो शिक्षक है उनमें से कोई बोलना तन्वी चाहे भी तो। वैसे बोलना चाह रही थी, तन्वी, उसने मुझे हाँ, मैसेज किया है। तन्वी, हाँ, मेरे पास मैसेजेस, मेरे पास भी बहुत आए रवि। बहुत लोगों के मैसेज आए कि क्यों बंद कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है। स्पेन में हमारी बिगुनिया आंटी है, वो बड़ी दुखी हुई, तो मुझे एकदम इमोजी एकदम रोने वाला बना के भेजी, क्यों वाई, क्यों क्लोज हो रहा है। उसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं जिन अभी दुख एक प्रकट किए हैं। थोड़ी देर पहले एक उसका भी आया, कई स्टूडेंट है, पेरेंट्स भी भेजे कि अरे नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों मैम बंद कर रही बोले अभी हैं, तो क्या मैंने हुआ। अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गेन किया है, और अब मैं इसके बाद में कहाँ परफॉर्मेंस करूंगी। तो हमने कहा अच्छा जुड़ो, बताते। तो फिर उसके बाद क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही है इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले फिलहाल हम लोग जरा, तन्वी अगर बोलना चाहती है तो तन्वी कुछ बताए। शिवंकर जी आप देखिए तो तन्वी का माइक ऑन कर दीजिए। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि ये गुरुजी के बर्थडे के बहाने से जो एक चीज शुरू हुई, ये बहुत एक अच्छी चीज शुरू हुई। रोज रोज बच्चों को सुनने को मिला, खुद को भी गाने को मिला। कितना सारा जो स्पेसिफिक, जैसे कौस उत्सव, तो कान्हड़ा उत्सव, इस तरह से करके जो जो चीजें हुई, उससे कुछ कितनी सारी चीजें हम लोग को भी तैयार हुई जो बैक ऑफ द माइंड में चली जाती है, फिर वो मतलब ब्रश अप हो गया। और सबसे एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो सबसे अच्छा ये लगता था कि जिनका भी गाना है, जो पहले बार गा रहे हैं या नया नया सीखना शुरू किए हैं, पहली बार फेसबुक लाइव करेंगे, वो बच्चे इतने एक्साइटेड, और वो गा गा के भेजते थे कि मैम देखिए हम ये सही गा रहे हैं ना, ठीक गा रहे हैं ना, ठीक तानपुरा मिला है ना। तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज थी कि वो इतने एक्साइटेड तैयार करना चाहते हैं, और इसके बहाने एक बहुत सुंदर तैयार हो रहा था। और रिपीट हो रहे थे कलाकार, तो उनका गाने का भी जो चेंजेस हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो बंद नहीं होनी चाहिए। ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तन्वी फेसबुक पे हमेशा शेयरिंग का काम तन्वी अपने से करती है, उसको कोई बोलता हाँ, नहीं है या बोला हाँ, नहीं था किसी ने, लेकिन सारे ग्रुप्स में शेयर करने का काम तन्वी का ही है। तो वो खुद सुनती है और खुद नहीं, शेयर भी करती है। और ये तो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे इतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा
जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके लिए भी ज्यादा अच्छा है, कितने लोग जान पा रहे हैं, जो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो ऑनलाइन माध्यम से ये रीचिंग आउट का जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो सही बात है यही पंडित। कहना था यही कहना बहुत था। अच्छा लगा तुम्हारी बात सुन करके, क्योंकि तुम इसमें बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई हाँ, हो। हाँ। परफॉर्म तो करती ही हो, वो अपनी जगह है, परफॉर्म कराती भी हो। हम्म। तो कहा जाता है कि सुंदर वो नहीं है जो सुंदर खुद है, सुंदर वो है जो कि सुंदर करता है, जो करने वाला है। तो कहा गया कि प्रकृति सुंदर है, इस सृष्टि में प्रकृति सुंदर है क्योंकि वही सुंदर करती है। सृष्टि को सुंदर करने का काम जिस प्रकृति का है वो सुंदर है। तो शिक्षक उसी तरह की एक प्रकृति होती है, वो उस प्रकृति की तरह नया नया सृजन करती है, नया नया आनंद, खुद भी सृजित सृजित का आनंद खुद भी उठाती है। सर्जना का भी अपना आनंद है, सृजन का भी अपना आनंद है। सृजन जो है वो आनंद, सृजन के नर्तन से ही आनंद उत्पन्न होता है, इसी आनंद से परमानंद होता है। ये सब बड़ी बातें तो थोड़ी बहुत पढ़ी है, समझ में तो उतनी कम आती नहीं, लेकिन अनुभव करने की कोशिश करते हैं, ये बात है कुछ। तो अब हम लोग अभी एक और हमारे साथ जुड़े हुए कौन, प्रियांशु है? हाँ, हाँ, मुझे लगता है प्रियांशु से प्रियांशु कुछ कहना चाहता है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा कहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग आशी को भी इसके बाद सुनेंगे। प्रियांशु। सभी को मेरा प्रणाम। आज जो मेरी इमोशंस है वो मिक्स्ड इमोशंस है। मैं खुश भी हूँ और साथ में दुखी भी हूँ। खुश इस वजह से कि आज हमारा जो फेसबुक लाइव हम लोग सभी लोग पूरा शिल्पायन मिल के इसको स्टार्ट किए, इसको चलाए, आगे बढ़ाए, वो आज 700 दिन तक पहुंच गया। और दुखी हूँ कि आज वो रुक जा रहा है ये गाड़ी, क्योंकि गुरुजी की जब ये सोच थी स्टार्टिंग से जो फेसबुक लाइव करने की, तो वो सभी लोग इसमें, हम लोग एक पार्ट के रूप में उसमें जुड़े। कोई कार्ड बना रहा है, कोई उसमें कुछ किसी को समझा रहा है, तो कोई स्टूडेंट हम लोग को ही मैसेज करे कि ये भैया तान बता दीजिए, तो वो हम लोग को भी अच्छा लगता था। तो अब वही चीज़ है कि हम लोग, अब गुरुजी ने सही मायने में अगर बोला जाए तो उस टाइम 2 साल पहले जो ऐसा माहौल था हमारा, उस टाइम उन्होंने जो आपदा को अवसर में बदल दिया गुरुजी ने, सही मायने में ही। तो उन्होंने फेसबुक का ऐसा इस्तेमाल, तो उसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोग को जो पहले कम लोग जानते थे या बहुत कम लोग जुड़ पाते थे, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग से बहुत लोग, सारे ही जो भी हम लोग के शिल्पायन के स्टूडेंट, सभी लोग से बहुत सारे लोग जुड़े। तो इसमें हम लोग को भी रोज सुनने में मजा आता था। हम लोग भी भले ही रोज न जुड़ पाए, 700 दिन न जुड़ पाए, लेकिन फिर भी 700 में से 500-600 दिन तो जुड़े ही हैं कि शाम को 6 बजे नहीं जुड़ पाए, क्लास रहा तो हम लोग ने बाद में सुना, कमेंट जरूर किया। तो वो सुनने का क्रम हम लोग को भी अच्छा लगता था। जो कई सारे हम लोग ने अलग अलग इवेंट्स में किए, जिसमें कि रक्षाबंधन, जिसमें मैंने और जयंतिका ने मिलके रक्षाबंधन पे मनाया। इसी तरह हर बार में रक्षाबंधन तो दिवाली तो हमारे दादा गुरुजी, उनके जन्म दिवस, हर उस पे हम लोगों ने गाया, प्रस्तुति किया। तो वो मम्मी ने हम लोग कविता एक साथ बनाई। सब लोग जुड़ जी। तो इसी लाइव में करने के लिए मैंने नया अपना एक राग बनाया दादा गुरुजी को समर्पित, और मम्मी ने वो पूरा कविता लिखा। तो इसके हम लोग सभी लोग जुड़ गए इस लाइव से। तो अब अधूरा सा लग रहा है, अब कल से क्या होगा। तो इसीलिए मेरी भी यही आशा है कि ये बंद ना हो, हम लोग आगे भी इसी तरह से जुड़ने और चलाने की कोशिश करते रहेंगे। कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी है भाई। प्रैक्टिकल दिक्कतें ये है कि हम तो चाहते हैं कि हमने बंद करने के लिए ना हमने सोचा है ना किसी ने सोचा है। कौन चाहता है कि जिंदगी की गाड़ी रुक जाए? ये तो शिल्पायन की जिंदगी की लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन को कौन रोकना चाहेगा? लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें आती है। आशी, तुम तो बहुत बहुत झेलती हो बहुत सारी दिक्कतों को, कुछ हाँ, बताओगी? आशी भी बहुत झेलती है। मुझे याद है कि कई कई बार ऐसा हुआ है कि जो शेयर करते हैं वो शेयर करना भूल गए, या ऐसा हुआ कि लिंक आया और आप जुड़े, तब से मालूम चला कि उनके यहाँ से लिंक जो है डिस्कनेक्ट हो गया। अब जिसे शेयर करना था उसने तो शेयर तो कर दिया, लेकिन वो थोड़ा सा मिस कर गया कि अगला लिंक देना है, क्योंकि वहां बंद हो गया, ध्यान नहीं दिया उसने।
आशी ने ध्यान दिया। किसी दिन कोई चीज छूट गया तो हमें मालूम था कि एक कोई है, तो वो छोटी सी आशी ने एक विजिल रख दी। जैसे एक सेना आगे लड़ती है, पीछे कुछ रक्षा करने के लिए। जैसे यहाँ ऐसे कह लीजिए कि जैसे गोलकीपर के पास कुछ बैक खड़े होते हैं, फॉरवर्ड जाता है गोल करने के लिए, पीछे बैक अपने गोली की रक्षा करता रहता है। तो हमें लगता था कि ये आशी ये काम बहुत ही बार की है और फ्रंट में जाकर गोल भी करके आई है। तो आशी जरा कुछ बताओगे कुछ? जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम मैम। है ना। और जब से शिल्पायन फेसबुक लाइव शुरू हुआ है तब मैं 10 साल की थी और अब सुनते सुनते 12 साल की हो गई हूँ। कभी सुनते हुए, कभी गाते हुए, और कई बार मैनेज भी किया है मैंने इसको। जैसे गुरुजी बताए थे, डिटेल्स शेयर करना और समझाना सबको जिनको भी गाना है करके, तो उसको करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हमें भी एक लाइक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जैसे फीलिंग आती है। यस, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। और शायद जैसे करने में, गाने में जैसे पता रहता है कि हाँ हमें गाना है, जिन गुरुजी हमें बोलेंगे कि आशी गाना है तुम्हें, तो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करते रहता। कोई भी राग मतलब शाम का गाना है हमें, तो बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है उसको करने में भी। और जैसे जैसे सब बोल रहे, जैसे अलग अलग इवेंट्स पे, होली, दिवाली, और दिवाली पे भी मैं गाई हूँ, पिछले साल गाई थी मैं माधव के साथ। तभी हम लोग को बड़ा मजा आया गाते हुए। और सही में जैसे मैं भी वही बोलूंगी कि नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, बट है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है कुछ तो उसमें। और ये भी बात है कि जैसे शिल्पायन का फर्स्ट डे जो था गुरुजी के जन्मदिन के बाद, वो भी मैंने गाया था, और कल भी मुझे गाने का अवसर मिला। कैसे तो मिला बता दो, अचानक कैसे से मिला कैसे? ये भी बता दो। हाँ, वही अचानक से ही, जिनका था वो किसी दिक्कत से नहीं गा पाए, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे गाने का अवसर मिला। वो मुश्किल से 10 मिनट पहले उसको कहा गया कि आशी तुमको गाना है, तो हम लोग वही निश्चिंत रहते हैं कि एक कोई है, दो कोई है, तीन कोई है जिनको हम एन वक्त पे गवा देंगे। कई कई लोगों का ऐसा हुआ है कि अब नहीं हो पाया, लिंक नहीं मिला, इंटरनेट नहीं हुआ, किसी कारण से नहीं हो पाया। अब चूंकि डेट खाली तो नहीं जा सकता है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अच्छा वो है उसको बोल देते हैं। उनसे कहा कि सुनो तुम जहां भी हो, थोड़ा आधा घंटा बाद ही सही, लेकिन गा देना। और हमको पता है पहली बार जब आशी को शायद बागेश्वरी गाई थी हमें लगता है, उस बार जब जी अचानक जी। से बोला गया था, अचानक से बोला गया था, तो उस समय सो रही थी। हाँ, और उसके पापा ने कहा कि वो जिसका है वो नहीं हो पा रहा है, आशी तुमको गाना है। और वो फोन किए तो वो सो रही थी, उसको नींद से उठा के तुरंत बैठा दिया गया था। उस समय आशी को गुस्सा आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम समझ सकते हैं कि आशी को गुस्सा आया होगा कि क्यों मुझे ही, क्यों अचानक मुझे से ही। क्यों। लेकिन आज उसको समझ में आया कि क्यों मुझे ही। आज तुम जिस मैच्योरिटी से बात कर रही हो, बिल्कुल। जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही हो, अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसके पीछे तुम्हारा खुद का, तुम्हारे पिता माता के साथ उस चीजों में लगाने का, उसके साथ साथ हम लोगों की सोच का, इन सब का मिला जुला है। व्यक्तित्व कैसे आगे जाता है, ये सब देखने को हम लोग को ही फेसबुक लाइव से ही तो दिख रहा है। तो इस लाइफ को हम लोग बंद करना कैसे भला चाहेंगे, लेकिन दिक्कतें बहुत, बहुत ज्यादा दिक्कत है। 7 दिन भरना मुश्किल हो जा रहा था इधर कुछ दिन में, फिर वही। हाँ नवीन साडा जी लिख रहा है कि तुम 10 से 12 नहीं हो गई हो, बल्कि 10 से 18 हो चुकी हो। बात सही है, बहुत ही मैच्योर है और बहुत गंभीर भी है विचारधाराओं से। अंदर उसके अंदर एक अच्छे इंसान का
जन्म हो रहा है, धीरे धीरे इंसान गढ़ रहा है उसके अंदर। तो ये दिक्कतें जो आई थी उसके बारे में हमें लगता है, अगर आप और कौन जुड़ा हुआ है? नहीं, पहले कुछ लोगों से और हम विचार सुन लें। और जो अचानक से आपने गाने की बात कही, उसमें एक बहुत प्रमुख नाम है हमारे साथ है अमित मिश्रा का। वो उसके लिए भी हम लोग को हमेशा पता रहता है कि अमित को बोलेंगे, और वो हमेशा जितनी बार गाए वो अचानक वाले में ही गाया है कि अमित हाँ मैम गाएंगे, तुरंत तैयार हो जाता है। फेसबुक पे एक कमेंट आया है आशी के लिए, हाँ, जो बहुत बड़े किसी ने लिखा है, पर इसमें है तो वो हमारे विद्यार्थी ही, लेकिन संगीत शास्त्री के रूप में वो बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान है, संदीप ओझा जी, डॉक्टर संदीप ओझा। उन्होंने लिखा है कि आशी का समर्पण दिखाई पड़ रहा है, बहुत सुंदर। अभी पीयूष निगम ने लिखा है, पीयूष निगम छोटे बच्चे, तो वो है बड़ा, लेकिन चूंकि अभी वो नया है, वो कितना घबराया हुआ था, कितना ज्यादा इन चीजों को लेके गंभीर था, मैं समझ सकता हूँ। खैर, तो अभी हम लोग, हाँ, रूपम कुछ बोलना चाहता है। रूपम बोलोगे या अमित मिश्रा, जिसको हाँ, जो बोलना चाहता है बोले। हाँ, अमित मिश्रा या रूपम? अमित मिश्रा को ऑन कर दो पहले। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु। प्रणाम मैम। प्रणाम। अमित बोल रहा है ना? हाँ, बोलो। SOS इसका नाम, इन लोग को नाम दिए हैं SOS। मैम वो बहुत अच्छा लगता था मुझे, आप लोग अचानक से बोलते थे गाने के लिए, तो और ये हम बताओ भी तुमको, बस यही कहेंगे। तो एक बहुत ही उच्च कोटि का कार्य तुमको हम दे के रखे हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताओगे? जो तुम साइलेंटली पिछले कुछ महीनों से लगातार बिना फेल कर रहे हो, इसके बारे में जरा बताओ खुद से। मैं तो जानता ही हूँ, बता सकता, तुम बताओ। वो गुरुजी जब आप शुरू में बोले थे तो मैं भूल जाया करता था, लेकिन वो फिर ना अचानक से जैसे हुआ ऐसा कि वो एक हमारी मतलब मेरी एक आदत वो सी हो गई, वो मतलब जब भी फेसबुक पर खोलता था तो एक बार जरूर मैं उसको देखता था। वो ऐसा है, हम पूरा वो व्यक्त नहीं कर पाए, मैं आपको बता रहा हूँ। शिल्पायन एक ओपन ग्रुप है। ओपन ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी। तो बुरा तो नहीं कहेंगे, बुरा तो शायद 1% या आधे % लोग होते हैं। अब 8,300 मेंबर है हमारे ग्रुप में। हम शिल्पायन फेसबुक पेज की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे हैं भी, लेकिन फेसबुक पेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रुप को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, हम अगर क्लोज्ड ग्रुप बना देते हैं तो लोगों का जुड़ाव नहीं रहता है, तो फिर इसको भी एडमिन बनाओ, उसको ही बनाओ। तो हमने ये तय किया हुआ है कि हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन उसकी सफाई करते रहेंगे। ये सफाई का काम हमने इससे पहले कई लोगों को दिया हुआ था, सबने बड़ी शिद्दत के साथ की। अक्षत ने किया, और भी हम तो करते ही थे, प्रियांशु ने बहुत किया, और भी जो कई सारे लोगों ने किया। उसमें से जो गैर वाजिब चीजें हैं उनको डिलीट करना, क्योंकि शिल्पायन का जो ग्रुप बना है उसमें हम किसी बड़े कलाकार को भी नहीं चाहते। बड़े कलाकार को सुनने के लिए आपके पास बहुत मंच है, ये तो शिल्पायन का मंच है, आप इनको सुनिए ना। लेकिन हम क्लोज भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि क्लोज करने पर फिर ना लाइव करने में प्रतिदिन किसी को एडमिन बनाना, किसी को पासवर्ड देना, वो बड़ी दिक्कत का काम। तो हमने कहा कि ऐसा करो कि रोज 1 बार या 2 बार उसमें जुड़ करके सफाई कर देना। तो कई लोगों को बोलते गए, सब करते गए, तो हम समय समय पर ड्यूटीज बदलते हैं। तो इधर पिछले कुछ महीने से मुझे बदलने का मन ही नहीं कर रहा है। इस अमित मिश्रा को दिए हुए हैं, मैं जब शिल्पायन का ग्रुप खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये 90-95% तक साफ रहता है, तो मुझे समझ में आ जाता है। फिर मैं एडमिन पैनल में जाके चेक करता हूँ कि अमित ने वास्तव में सफाई की है कि नहीं। तो आप देखते हैं कि अमित ने भी किया है, साथ में प्रियांशु, अक्षत, कई लोग हैं जो कि उसमें जाके सफाई कर देते हैं। हाँ, वो सही है, लेकिन मुख्य रूप से दायित्व तो इसी का है। और इसने साइलेंटली, बिल्कुल बिना कोई उसके, चुपचाप करता रहता है, रोज करता है। शुरू में मिस किया, हमने 2-3 बार याद दिलाया। ये चीजें जिम्मेदारी का एहसास करती हैं। ये जिम्मेदारी का एहसास हम बच्चों को घर में दे देते हैं कि सुनो, ये डस्टिंग का काम तुम्हें करना है। जिनको हमने जिम्मेदारी दे दिया तो वो 1 दिन भूलेगी, 2 दिन भूलेगी, तीसरे दिन उसको याद रखना है, करते करते उसकी आदत में शुमार हो जाएगा, और वो जीवन पर्यंत के लिए हो जाता है, पाथेय बन जाता है। तो इस पाथेय बनाने के पीछे काफी सोच रखनी पड़ती है, और अमित ने उतने डिटेल में बता नहीं पाए, इसलिए हम बताए।
तो अमित क्या कह रहे हो, चलने दे ये काम तुम करते ही रहोगे या कोई और भी करेगा? गुरुजी मुझे ही करना है। ठीक है। ठीक है। और अक्षत भी कुछ बोलना चाहते हाँ हैं? अक्षत को बोल, फिर रूपम। हम्म। अक्षत लगता है वीडियो ऑफ रखेगा। हाँ वीडियो बंद रखेगा मेरे बोला ख्याल है? से। बोला नहीं, बस बोला है कि हाँ कुछ नहीं, बोलेंगे। वीडियो ऑन है मेरा, काफी देर से ही on है। देखे अच्छा देखे अच्छा। पहले तुम्हारा चेहरा देखे, अरे वाह ठीक हो गया लगता है। नहीं हाथ तो गड़बड़ है अभी भी, हाथ और एक्सीडेंट पैर किया है। दोनों हैं। हाँ हाँ। जी तो अब मैं तो काफी टाइम से मतलब मैं अकेले ही नहीं, प्रियांशु कभी बीच में, मतलब स्टार्टिंग में आप अंकल। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल। जी, स्टार्टिंग में ये जब शुरू हुआ था तो अमित अंकल शेयर करते थे, और उसके बाद अमित अंकल के बाद आशी ने सारा सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैंने किया, फिर बीच में हर्षित ने भी किया, रूपम ने भी किया। तो ये सारे लोग का एक कलेक्टिव जो मतलब एक अप्रोच था शिल्पाइन फेसबुक लाइव को लेके, तो वो कह सकते हैं कि इजी नहीं रहा है। और अब हम लोग जब छोटे छोटे थे तो शिल्पायन में अंतरंग महफिल होती थी, उसके पहले कुछ महफिलें होती थी, और उसके बाद बीच में गुरुजी ने हम लोग को बोला कि तुम लोग अंतरंग महफिल अपने से तुम लोग डिसाइड करके करो। तो किस तरीके से आर्टिस्ट डिसाइड करना है। कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है, मैं उसकी बात को मैं किस ही तरीके कंक्लूड कर दे रहा हूँ। कि- वो अंतरंग महफिल में तुम्हारे सिग्नल हाँ में हाँ, कुछ किस बातें तरीके कट रही थी। हाँ तो वो अंतरंग महफिल मैंने जानबूझ अभी करके सही इन है? लोग को सौंप दी। मैंने इसलिए मैंने सौंप दी, हमने कहा कि ये भी एक जिम्मेदारी है जिसका एहसास उन्हें खुद ही उठानी चाहिए। तो मैं हमेशा उनके लिए हारमोनियम खोजूं, तबला खोजूं, कलाकार खोजूं, उनको कहने दूं, तो संस्था फिर कैसे चलेगी? फिर वो उनको जिम्मेदारी का एहसास कैसे होगा? तो सब लोग, कुछ लोगों को मिला करके मैंने एक दल बना दिया। हमने कहा तुम ही लोग परफॉर्म करोगे, तुम ही लोग सुनोगे, तुम ही तानपुरा लाओगे, हारमोनियम लाओगे, तबला वादक लाओगे, और अपना समोसा खाने का पैसा भी तुम ही लोग भले ही 20 रुपया खर्चा करके, 25 रुपया खर्चा करके ही करोगे, लेकिन करोगे। तो सब लोगों ने 20-20 रुपया दे करके भी उसको चलाया, जो कि एक बहुत ही छोटी धनराशि है। और हम लोगों ने इसको शिल्पायन से कुछ कुछ सहयोग भी हर बार दे दिया करते थे कि चलो तुम लोग कुछ इकट्ठा करो, बाकी हम आधे से ज्यादा मैं दे दूंगा। इस तरह से इन लोगों ने बहुत अच्छे से चलाया। बीच में अगर कोरोना काल नहीं आता तो ये अब तक दूसरा ही रूप ले चुका होता। इसमें अक्षत पूरी तरह से शामिल था, और भी लोग थे। ये व्यक्तित्व विकास के लिए आपको इन पूरी जिम्मेदारी को एक साथ लेना है। तो वही अक्षत कहना चाह रहा था कि हम लोगों के अंदर एक बॉन्डिंग तैयार होती है, इस बॉन्डिंग की बेहद जरूरत है। आज का समाज इतना बटा हुआ हो रहा है, जहां लड़ाई हो रही है वहां पे लोग, विश्व युद्ध जहां पे हो रहा है वहां पर भी लोग एक एक देश में दो दो हिस्से में बटे हुए हैं। अब क्या मैं इन चीजों को क्या कहूं? हमारे देश में अलग बटे हुए हैं, वहां अलग बटे हुए हैं, विश्व के हर देशों में अलग अलग बट रहे, सिर्फ बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। कहा तो मानवता को एक होना चाहिए था, और अपने ही पूरे मानवता के प्रश्न को एक साथ उत्तर खोजना चाहिए था, न करके हमने और प्रश्न अनुत्तरित भी कर दिए और प्रश्नों को खड़ा भी कर दिए। तो इस तरह से हम कहाँ ले जा रहे हैं मानवता को? तो अगर हम एक छोटा सा चिराग जला सके कि जिससे ये बॉन्डिंग मजबूत हो, अगर ये फ्रैटर्निटी नहीं रहेगी, हमारे अंदर की एक दोस्ती, हमारे अंदर का एक संबंध, हमारे अंदर का एक दूसरे के लिए दिल का धड़कना नहीं रहेगा, तो फिर मानव होके जीने का क्या है, मकसद क्या है? तो इसी मानवता के मकसद में भी शिल्पायन का योगदान है। तो अक्षत बहुत अच्छा लगा। तुम अभी सिग्नल तुम्हारा थोड़ा पुअर था, इसीलिए हम बोल दिए सब। अगर तुम बोल सकते हो फिर ट्राई करो। जी हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, सिग्नल कोई का बात नहीं प्रॉब्लम है। अक्षत, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। लेट्स गो टू रूपम बसाक। रूपम बसाक ने भी पीछे से बहुत मेहनत की है, रूपम नया भी है। बहुत साइलेंट होके काम करता है। हाँ उसके काम का अता पता नहीं चलता है। हाँ प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आ रही।
तो जैसे ही जब शुरू हुआ था तो लॉकडाउन का जब शुरुआती एकदम दौर था, तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ भी हम लोग फिजिकली नहीं मिल सकते पर वर्चुअली सब लोग मिलके एक दूसरे को गाना सुनना ये सब बड़ा अच्छा। और फिर धीरे धीरे वो 7 दिन से 700 दिन कब हो गया, तो वो भी एक अचीवमेंट जैसा ही है। और कैसे जैसे कि इसमें जैसे मुझे जैसा लगता है कि जो बच्चे जो परफॉर्म करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे, तो जैसे गुरुजी ने बहुत बारी चीज मेंशन की कि वो शुरू करने से पहले नमस्कार मेरा नाम ये, मैं ये गा रहा हूँ, फिर ऐसे करके बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन ऐसे देना, तो बच्चे ये सीखते हैं। और प्लस जैसे और एक चीज होता है कि एक छोटा सा लक्ष्य जैसा मिलता है। जैसे अगर मुझे गुरुजी ने बोला कि तुमको अगले हफ्ते गाना है ऐसे करना, तो मैं एक हफ्ता जम के 10 दिन बाद गाना, तो खूब रियाज करूंगा, खूब एक चीज तैयार करूंगा, तो एक गोल सा मिलता है ना कि छोटा सा सही कि मैं इतना दिन में ये राग तैयार करूंगा, परफॉर्म करूंगा। तो ये भी एक इन जनरल भी लाइफ में होना चाहिए ना कि छोटा सा एक अगर गोल रहे कि हाँ मैं ये चीज कुछ दिन में करूंगा या कुछ, तो वो एक मिलता है कि एक आगे सीखने की और उसको एक इच्छा फिर वो रहती है। तो यही। और एक मैंने बीच में कुछ दिन मैनेज किया था, वो तब एक हाँ रहता था कि हम हमेशा दिमाग में रहता था कि हाँ इतने बजे ये करना है, इतने बजे लिंक शेयर करना है, इतने बजे आर्टिस्ट को एक मैसेज भेजना है, वो सब। तो एक फिर हमेशा अलर्ट रहने का फिर वो प्रैक्टिस था कि हाँ इतने बजे ये करना है। तो ऐसे करते करते बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी कि कैसे पंचुअली सारा काम एकदम टाइम से एकदम अलार्म लगा के कितने बजे ये इतने बजे। बहुत अच्छा रूपम, तुमने बहुत ही सुंदर शब्दों में सब सजाया। ये बोलना भी फेसबुक लाइव की वजह से आया। हाँ बिल्कुल। हम लोगों ने बीच में बहुत सारी अलग पहल भी की थी, जैसे कवियत्री महादेवी वर्मा जी और भी लोगों के रचनाओं को लेकर के किया। किसी के रागिनी के द्वारा जो लाइट कंपोजिशंस किए गए उनका हमारे द्वारा किया गया, सब उनका भी अलग अलग हुआ। भजन के हुए, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें करके हमने इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ लेकिन को भी हम भूल नहीं सकते। उस लेकिन की बात है कि जब मैं देखता हूँ कि कोई एक बच्चा ठीक ही गा रहा है, इतना भी खराब नहीं गा रहा है कि सुन लेंगे तो कान पक जाएंगे, और बेचारा बार बार देखता है कि कितने लोग देख रहे हैं, ओहो सिर्फ 2 लोग देख रहे हैं, ओ अब 3 हुए। आप इसको इनकार नहीं कर सकते, आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि वो ना देखे। अब पूरे हॉल में अगर मान लीजिए कि पूरा हॉल खाली है और सामने की सीट में 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो हम तो समझते हैं कि अगर किसी भारत रत्न कलाकार को भी बैठा दिया जाए तो उसका भी गाना चौपट हो जाएगा। ये क्या तरीका है? क्या इसका जवाब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए 46 लोग और फेसबुक में जुड़े हुए 20 और लोग या 15 और लोग, इसका जवाब आप दे पाएंगे? क्या आप इस सामूहिक जिम्मेदारी की कमी भारत में अक्सर दिखाई पड़ती है। हम अपने प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं, हम अपने धर्म के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं, हम अपनी आस्था के प्रति होते हैं, हम अपने सिद्धांत, अपने परिवार के प्रति होते हैं। जब बात समाज की और देश की आती है तो कभी कभी हम चूकते भी बहुत है। तो इस चूक को अब आप देश प्रेम देने के लिए कि क्या हमेशा कोई बॉर्डर में जाके लड़ने से ही देश प्रेम होता है? क्या आप अपनी अगली पीढ़ी के, जहाँ मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या आप अगली पीढ़ी के साथ ये पूरा न्याय कर पा रहे हैं? जो 2-4 लोग जुड़े जिनको आपने सुना, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, बाकी मैं कब कह रहा हूँ कि 7 दिन का प्रोग्राम है तो आप 7 दिन सुनिए, लेकिन क्या 2 दिन भी आपको वक्त नहीं मिलता है कि शाम को 6 से 7 बजे तक जुड़े? मेरे कहने के बावजूद बीच बीच में मैं तो लगता है कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। गुरुकुल में मैं मैसेजेस डालता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि रीड बाई, तो रीड बाई में देखा जाता है कि आधे लोग रीड कर रहे हैं, बाकी लोगों का डिलीवर्ड ही नहीं हो रहा है। यानी ऊपर से ही डिलीट करके काम खत्म कर दिया जा रहा है, या बिल्कुल व्हाट्सएप को एकदम उन्होंने पूरे तरह से अनइंस्टॉल करके नया कर लेते हैं जिससे कि वो 0 हो जाए। तो क्या ये संवेदनहीनता आप दूसरे ग्रुप्स के साथ दिखाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या गुरुकुल में शिल्पायन के गुरु, फिर मैं बहुत बार आग्रह करता हूँ, छोड़ दे यार, चला जा तू। नहीं, मैं तुझको नहीं रोक रहा हूं, मैं तेरे कदम पकड़ के पैर पकड़ के मैंने नहीं कहा कि तू रुक जा, चला जा थोड़ी देर के लिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इस तरह रहने से अच्छा है मत रहो। हर तरह से मैंने अनुरोध किया, न तो वो जाते ही हैं, क्योंकि मैं जाने का भी मैसेज देता हूँ तो पढ़ता ही कौन है?
तो अब आश्चर्य होता है कि जब हम इतने संवेदना शून्य, संवेदनहीन और हो जाते हैं कि आशी जैसे छोटे बच्चे का, रूपम जैसे एक एक बालक किशोर का, और भी जो बड़े हैं, सब लोगों के सामूहिक प्रयास में हम थोड़ा सा घी नहीं डाल सकते तो कम से कम कुछ जौ तो डाल देते। ये भी नहीं कर सकते क्या हम घर में बैठ करके 15 मिनट भी नहीं सुन सकते, किसी का वो बढ़ा नहीं सकते। तो वैसे हमें लगता है कि कुछ-कुछ चीजें हम लोग को फेसबुक की वजह से भी झेलनी पड़ती है। हम आपको बता दें, ये कारण हमको किसी व्यक्ति ने बताया, हमें लगता है अमित बत्रा जी ने बताया। उन्होंने कहा कि अमित बत्रा ने कहा कि बहुत सारे लोग अपना प्रोफाइल लॉक करके रखते हैं, जिस वजह से जब आप वो देखते भी होंगे तो उनकी गिनती नहीं आती है। अब आप सोच लीजिए कि संख्या मायने रखती है, संख्या मायने रखती है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। मैं गाता हूँ, अभी पिछले बार मैं गा रहा था तो 120 की संख्या हो गई थी। हम गा रहे थे, डूब के ही गा रहे थे, हमको बिल्कुल ध्यान नहीं था, कैमरा दूसरी ओर था, मोबाइल, मुझे पता नहीं था। हमारी बेटी ने इशारे से बताया 100 पार है। जो बोला तो हमारे अंदर बढ़ गया उत्साह, क्या मैं इसको इनकार कर सकता हूँ? तो मैं अगर 60 साल के आसपास की उम्र में जा करके इसको इनकार नहीं कर सकता हूँ, तो वो 6 साल का क्या होगा, 12 साल का क्या होगा? क्या हम उनका इतना भी खून नहीं बढ़ा सकते? देश प्रेम के खातिर, हम अपने समाज के खातिर, हम अपने भारत के खातिर, भारतीयता के खातिर, ये भारतीय परंपरा है, हम कोई वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुन रहे, क्या मैं इतना नहीं कर सकता हूँ? तो मेरा अपील है, फिर से बार-बार करबद्ध निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हम्बल सबमिशन कि आप कुछ वक्त इनको भी दीजिए। भले ही बेसुरा गा रहे हों, बेताले गा रहे हों, गा तो रहे हैं ना। कोई कुछ बोल रहा है, तोतला ही सही, तोतली बोली भी सही, बोल तो रहा है ना। एक कविता अधूरी ही सही, उसके पंक्ति में वो छंद ना मिल रहा हो, है तो कविता ना। हम उस कविता को क्यों रसभंग करें, क्यों तोड़ दे, क्यों फेंक दे, क्यों हम उसको डिस्कार्ड कर दे? क्या हमारे इस डिजेक्शन से कहीं मैं हम इस डिजेक्शन के भागी तो नहीं बन रहे, जिसके वजह से वो सोचे क्या फायदा, कुछ होता नहीं है। और बड़े-बड़े लोग, नेगेटिव लोगों की समाज में कमी है नहीं। समाज में घूम-घूम के लोग बताते हैं, क्या करते हो शिल्पायन के फेसबुक लाइव में? 5 लोग तो जुड़ते नहीं है, चले फेसबुक लाइव करने। बात सही है। क्या हम उनको इतना सा जवाब भी नहीं दे सकते? मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। आप हैं? 7 दिन में 2 दिन, 3 दिन, इतना भी वक्त नहीं है आपको। तो जिनको भी मैं पूछ रहा हूँ अपने दिल में, अपने से पूछे प्रश्न, क्या गुरुजी का ये प्रश्न गुरुजी के लिए है? क्या ये शिल्पायन के लिए है? या ये हम सबके लिए है? हमारी ये हम सब, हम, ये हम कब आएगा? हम मैं से हम की ओर कब बढ़ेंगे? तो इस हम को बढ़ने की दिशा में आप आइए। और कोई कुछ कहना चाहता है? प्राप्ति कहना चाहती है। प्राप्ति पुरानी। मुझे लगता है कि बहुत देर भी हो रही है, 7:15 बज रहा है, कुछ क्लासेस वगैरह भी है। तो प्राप्ति आ जाओ, कुछ बोल दो, फिर इसका सभी को समापन करते हैं। हम 5-6 बातें यहाँ पे बहुत शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो रागिनी मैम ने सबसे पहले हमसे पूछा था कि प्राप्ति गुरुजी का बर्थडे आ रहा है तो फेसबुक लाइव करोगी, गाओगी? तो 4-5 दिन पहले ही पूछा था, तो हमने बोला हाँ मैम बिल्कुल गाएंगे। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि न्यू बंदिश तैयार करनी है, सारी चीजें उसमें नई तैयार करनी थी। तो उसके बाद मैम ने रिकॉर्डिंग भेजी और कहीं कहीं से हमने रिकॉर्डिंग ढूंढी, तो वो सारी चीजें हुई। फिर एक तो वो था कि ठीक है चलो प्रोग्राम करना है, जैसा प्रोग्राम होता है शिल्पायन में वैसे ही करेंगे, लेकिन एक नई चीज थी कि ऑडियंस नहीं थी हमारे सामने, तो बिना ऑडियंस के गाना कैसा होगा। और ऑनलाइन था तो वो भी एक डर था कि नेटवर्क का तो सही रहेगा ना, कि हम अच्छे से बोल तो पाएंगे। दूसरी बात ये है कि बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छे से आया इसमें, कि हम कैसे अपना प्रेजेंटेशन, गाना तो खैर प्रेजेंट करते ही थे, लेकिन बोले कैसे, वो एक बहुत अच्छा तरीका आया। उसके बाद ऑफलाइन प्रोग्राम शायद हम लोग के इतने नहीं हो पाते जितने हम लोगों ने ऑनलाइन किए, और राग भी इतने अलग अलग गाए। मतलब बहुत सारे मेरे गुरु भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने राग रिपीट नहीं किए अभी तक, शायद नए नए राग किए, उसमें यूट्यूब पे बंदिश ढूंढी, मैम से पूछा, कुछ ऐसा किए, लेकिन नए नए राग गाए, नई नई बंदिशें गाई।
रचनाएं हम लोगों ने बहुत की इस ऑनलाइन के इसमें की, सारी बंदिशें तो रिपीट हो रही है, तो क्यों ना अपनी एक रचना करते हैं, तो रचनाएं बहुत की। लैंग्वेजेस में अलग अलग इंट्रोडक्शन दिया, जैसे मराठी मेरी मदर टंग है तो हमने मराठी में इंट्रोडक्शन दिया, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया, और हिंदी में तो दिया ही दिया, बांग्ला में भी हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। कहीं भी ग्रुप फंक्शंस में जाते थे तो सब लोग कहते थे बाप रे शिल्पायन में इतने सारे तुम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हो, रोज हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो ये सुन के एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। स्टॉक बहुत हुआ कि हम लोगों के राग गाए हुए बहुत हुए, गुरुजी, रागिनी मैम, इतने सारे वीडियोस है कि कुछ भी राग तैयार करना है तुरंत निकालो, ढूंढो, सुनो और तैयार करो। ये चीज एक हुई। दूसरी बात, प्रतिभा अपने अंदर की पता चली। जैसे दो जन्माष्टमी पर हमने और मेरी दीदी प्रतिष्ठा पुराणिक ने हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो पहले जन्माष्टमी में हमने उसके साथ डांस किया था और दूसरे जन्माष्टमी में उसने मेरे साथ गाना गाया था। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा न्यू हुई हम लोगों के साथ। लास्ट बात हम ये कहना चाहते हैं, एक और बात है कि निराशा भी बहुत इसमें हुई कि अगर नेटवर्क नहीं है, ऑन किया है लेकिन जा नहीं रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। तो हमें याद है कि हमने एक बार भोपाली गाया था, वो भोपाली रिकॉर्ड करके प्रीमियर लगना था लेकिन नेटवर्क के कारण वो नहीं लग पाया था। तो ये तो हम माइंड में तैयार थे कि चलो वीडियो जाने वाला है, हो जाएगा, हमको गाना नहीं है शाम को, लेकिन तुरंत 10 मिनट पहले पता चला कि नहीं लगा है वीडियो और हमको तुरंत गाना है। तो ये भी एक चीज हुई कि नहीं, मतलब शिल्पायन में रह के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये वाली फीलिंग अब अंदर से आने लगी है धीरे धीरे। लास्ट बात ये कि बहुत लोगों ने कहा, मतलब अभी भी थोड़े दिन पहले हमसे किसी ने कहा कि यार प्राप्ति क्या फायदा है फेसबुक लाइव करने का, कोई सुनता तो है नहीं, क्या ही फायदा है, मतलब 2-4 लोग आते हैं बस 2 मिनट सुनते हैं, कमेंट करके चले जाते हैं। तो हम सब, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों से हम ये चीज कहना चाहते हैं कि फेसबुक लाइव शायद किसी दूसरे के लिए नहीं था। ये बात अलग है कि हमने अपने परफॉर्मेंस लोगों के लिए दी, लोग सुने, लोगों ने आनंद लिया, लेकिन इसमें से सबसे मेन ये बात है कि उसमें हम लोगों को बहुत सीखने मिला। अगर ये ऑनलाइन का मतलब दौर नहीं आता, कोरोना टाइम नहीं आता, तो हम लोग जो भी 50 राग, 30-35 राग जो भी तैयार कर पाए हैं वो हम लोग तैयार नहीं कर पाते, उसमें उतने अच्छे से तान, उतने अच्छे से आलाप या नई बंदिशें नहीं बना पाते। तो अगर हम लोग ऑफलाइन में 30 राग पर ही अगर रुक जाते तो हम लोगों ने करीब करीब 60 राग तैयार कर लिए, मतलब 30 रागों का हम लोग को फायदा हो गया। और ये खुद के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सारी बातें थी। और रही फेसबुक लाइव बंद करने की बात, तो शायद अब हम लोग धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम लोग ऑफलाइन बढ़े। और जो भी बाहर के लोग हैं उन लोगों के हमको भी हम इनवाइट करें, उन लोगों को भी हम बुलाएं यहाँ पे अच्छी सी परफॉर्मेंस देने के लिए। और कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं जैसा गुरुजी, रागिनी मैम ने हम लोगों को बताया। तो ठीक है, जो भी चीजें आएंगी उसके लिए बहुत सारी हम शिल्पायन वालों को शुभकामनाएं और थैंक यू, प्रणाम। वाह 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 कितनी सुंदर सी ये बच्ची, छोटी सी थी और तब से धीरे धीरे बड़ी हो गई और इतनी मैच्योर हो गई। किस तरह से उसने बातों को पॉइंट वाइज उसने रखा, ये तो लगता है बड़ों को भी सीखना पड़ेगा। सही बात है, बहुत अच्छे से बताई। कितने सुंदर से अपने, में। हाँ पहले ही लिखी थी कि मैं बहुत शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ, कितने छोटे से में उसने गागर में सागर भर दिया। और हमें लगता है कि अब समाप्त करना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो रही है, और भी कुछ लोग काफी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम अंतिम रूप से हमारे बहुत वरिष्ठ, सबके वरिष्ठ है, भले ही वो मुझको गुरुजी बोल के पूरा सम्मान देते हैं और वो मेरे बेटे के शिष्य है, वो शुभ जी को गुरुजी मानते हैं और इसके बावजूद सब कुछ है, लेकिन वो शिल्पायन के साडा जी बहुत ही अजीज है और साडा जी कुछ कहना चाहते हैं। और मैं उनके साथ ये बातचीत के बाद हम लोग तब तक कुछ डिसाइड करते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्या हम लोग करने जाए। तो साडा जी आप कुछ बोले? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। गुरुजी, सबसे पहले तो लाउड क्लैपिंग में चाहूंगा। कल प्राप्ति ने जो प्रोग्राम दिया गोकुल निकेतन में, वो बहुत ही तारीफे काबिल रही और करीब 80 लोगों ने उसको खूब एंजॉय किया और शायद उसको वहाँ चिल्वट जाने का इनविटेशन भी आएगा। और उसने जो कल का जो कार्यक्रम दिया बहुत ही सॉलिड था, नंबर 1। दूसरी बात, फेसबुक के कारण जो मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट मिली वो होली के 2 प्रोग्राम जो आपने 2 ग्रुप के साथ मेरा तबला बजवाया, और वो मेरे लिए एक एसेट हो गई।
वो शायद मैं बॉम्बे रह के कभी नहीं बना सकता था, और वो इतना बढ़िया हुआ। और बाकी तो बहुत बातें हुई। अब लास्ट में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा जो सब पे लागू होती है, कि अपने हिंदी लैंग्वेज के 5 लेटर होते हैं, क ख ग घ न। मैं चाहूंगा इन 5 लेटर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। और क का मतलब हो गया आपके पास अच्छा काम होना चाहिए, ख मतलब आपके पास खान पान होना चाहिए अच्छा, ग कुछ गहना गाठी होना चाहिए आपकी इमरजेंसी के लिए, और घ होना चाहिए आपके पास घर। 4 चीज होने के बाद भी अगर आपके पास न नहीं हुआ तो आप सिर्फ धन पशु बन के रह जाते हो। इसलिए न मतलब आपका कुछ न कोई भी तरीके से नाम होना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी के प्रति हो, संगीत के प्रति हो, या किसी के प्रति हो। तो ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हर बच्चा, हर आदमी, हर बड़ा मान के चले, तो ये जो जर्नी है इस लाइफ की। क्या आपकी हुआ? आवाज फिर बंद हो चुकी है समहाउ। म्यूट हो गया है, म्यूट हो गई है। लास्ट का बस नहीं आप सुना। ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट। शुभंकर जी अनम्यूट कर दीजिए। शायद आप कर अब आई। हाँ आई। लास्ट का बताइए, लास्ट का नहीं सुन पाए बस। लास्ट में मैंने कहा था कि हिंदी शब्दावली के 5 लेटर होते हैं। हाँ, ये सुन लिया था, बस ये सुन लिया था। इसके बाद इतना ही कहना है मुझे, बाकी तो बहुत कुछ आप लोग बोल के बहुत कुछ सुन लिया। जी। तो बहुत एंजॉय कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। अब तो ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है और हाँ जी। मिलते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और बहुत कुछ सुना, बहुत अच्छा है। बस आपको मैंने यही कहा कि 2 एसेट्स मुझे मिली, दिवाली, हाँ। ये होली गिफ्ट, दैट विल बी माय लाइफ टाइम। एक गिफ्ट मुझे मिल गई फेसबुक हाँ, वो की। बच्चों की रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब में लगी हुई है, और यूट्यूब में शिल्पायन के उसमें बहुत अच्छी व्यूअरशिप जा रही है, आप लोग सारे लोग सुनते हैं। फिर हमें लगता है कि सबके पास नेट पैक शाम तक, रात तक बच ही जाता है, और 10-11 बजे के बाद आपके पास वो नेट पैक का बचा हुआ जो 200-400 MB है, उसको संगीत में डाल दीजिए। अक्सर बच जाता है, तो नहीं काम हो पाता है, कहीं चले गए, कुछ हो गया, तो डाटा बच गया। उस डाटा को आप शिल्पायन का कोई यूट्यूब में चले जाइए, कोई एक वीडियो देखिए, सुनिए। देखने का इतना टाइम होता नहीं, जरूर लगाइए, सुनिए। बाकी फेसबुक लाइव वगैरह तो हो ही रहा है। और क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोगों की एक ही है, हम लोग के पास मैसेजेस पर मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं लगातार आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। गुरुजी से ये अनुरोध करना चाहूंगी आप सबकी तरफ से कि ऐसे हम लोग ने सच में पक्का निर्णय इसको ले लिया था कि 700 के बाद स्टॉप कर देंगे, भले ही कुछ दिन बाद शुरू करते या जो भी करते वो देखा जाता। लेकिन अब हमें पता नहीं था कि इतने सारे लोगों का मतलब इतना ज्यादा जुड़ाव है इससे, सच में कि सब लोग नहीं चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं गुरुजी से अनुरोध सबकी तरफ से करती हूँ कि हमें कुछ दिन और चलाना चाहिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा जैसा होगा। नहीं, चलाना तो है भाई, तुम्ही को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे थोड़ा मेहनत, हाँ, एक्स्ट्रा हमें मेहनत लेकिन करनी पड़ती है। सबसे वचन चाहिए कि 7 दिन में कुछ नहीं तो कम से कम 2 या 3 दिन जरूर देंगे, आधा घंटा 30 मिनट शाम को किसी न किसी का सुनने में। और ये सुनना आपके हित में है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। आप एक अपने घर का बच्चा भले ही थोड़ा टूटा फूटा कुछ बोलता होगा, वो हमारे घर का बच्चा है तो हमको अच्छा ही लगता है। इसको घर समझिए, शिल्पायन आप सबका घर है। हाँ, ऑफलाइन कॉन्सर्ट्स की बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, और बहुत अंबार लगने वाला, उसका एकदम सैलाब आने वाला है। अभी ऐसे कोई आने को तैयार नहीं है, मुझे पता है। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस में बुलाते हैं तो कोई आने को तैयार नहीं है, तो हर आदमी घर से बहुत रहने कम लोग का। आना चाहते हैं हाँ, अभी। मैं देखता हूँ कम से कम 18 लोगों को, 17 लोगों को नोटिस जाती है, इसमें से 2 या 3 लोग आते हैं, बाकी लोग घर रहते हैं। कल ही एक बच्चे अचानक दिख गया, हमने कहा तुम कैसे आ गए, तो हम तो जानते ही थे क्योंकि उसके पापा पूछ चुके थे हमसे। बोले कि वो ऑफलाइन शुरू हो गया क्या? बोले शुरू तो बहुत दिन हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ आता ही नहीं है। बोले ऐसा है, अच्छा, हमने ऐसा बताते, तो उसको डांट के भेजा गया। बच्चे निकलना नहीं चाहते हैं, बाप माँ चाहते नहीं है। हाँ, ये अभी योगिता जी कह रहे हैं कि हाँ गुरुजी उस समय नहीं सुन पाते, हम जरूर रात को सुनते हैं। वेरी गुड, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हम कमेंट जरूर लिखा करिए, जब कमेंट लिखते हैं तो वो बात पहुंच जाती है। और ठीक है, बहुत अच्छा है, हमें शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन के लिए बस थोड़े ही दिन की बात है। हम लोग का काम जो चल रहा है आप जानते ही हैं, वो काफी एक जगह पे पहुंच चुका है।
ब्रिक वर्क पूरा हो चुका है, रंग पेंट का काम भी चल रहा है, फ्लोर बाकी है, दरवाजे खिड़की थोड़ा बाकी है। तो हमें लगता है कि इफ नॉट 10-15 दिन, 1 महीना में और हम लोग हो सकता है कि जल्दी से जल्दी शुरू कर लेंगे। तो ऑफलाइन कॉन्सर्ट जब होंगे तब भी उसका भी ऑनलाइन प्रसारण हो जाएगा, वो तो और भी अच्छा है। यहाँ लोग बैठ के गाते हैं, उसका प्रसारण हो जाता है, ठीक इसी तरह। और साथ ही चलो सर को जो काटते हैं, लोग कुछ देर के लिए हम लोग चलाते हैं। कुछ लोग खुद से भी कभी बोल दिया करें कि हाँ, मैं गाना चाहती मैं हूँ या गाना गाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सोचना पड़ता है, अरे ये तो अभी गाया था, अच्छा ये खोजना पड़ता है कौन कब गाया था। तो खुद से भी कभी ऑफर कर दिया करिए कि हम मैं गाना चाहती हूँ हाँ। फेसबुक लाइव में या चाहता एक हूँ। मोटा मोटी मान के चलिए कि 30 डेज का गैप के बाद हाँ। आप खुद कह सकते हैं। हाँ। 30 डेज का आप एक मोटा मोटी स्टैंडर्ड रख लीजिए हाँ। कि 30 दिन बाद मुझे, क्योंकि क्या है, हमें उसमें आपका स्तर बढ़ते हुए देखना है। हाँ, तो 1 महीना हमें तो याद होना लगेगा। चाहिए कि इससे पहले आप जो गा रहे थे, मुझे याद रहता है उसका। अभी देखिए मैंने कितना कुछ बताया कि आप उसमें कौन भाग्यश्री गाया था, कौन ये गाया था, मुझे काफी हद तक याद रहता है। तो 30 दिन बाद एक बार रिपीट करने के लिए खुद ही रागिनी को मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग को मैसेज कर दिया, हमारा काम आसान हो जाएगा। और जो हमारे शिक्षक गण जुड़े हैं वो भी हर क्लास के बाद उसमें से 1-2 लोगों को बताया कि इनको गवाइए, थोड़ा जरूरी है, थोड़ा ये लो फील कर रहे हैं, लो प्रोफाइल हो रहे हैं, थोड़ा एनर्जी इनकी कम है, इनको पुश करने की जरूरत है। तो हम लोग भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर ठीक है, कुछ दिन चलने देते हैं। अभी 2 साल पूरा होगा 26 अप्रैल को, तब तक के लिए तो हम चालू कर ही देते हैं। 2 साल बाद फिर देखते हैं उसके बाद क्या तो हम लोग आज क्या यही विश्राम ले ले, क्योंकि काफी समय हो गया, हाँ, 1.5 घंटा हो रहा है। हमने तो सोचा था 1 घंटे में बात करेंगे, बात ज्यादा हो गई। हम्म। लेकिन आप लोग का जुड़ा रहना, अभी अंत में भी इस समय भी हम देख रहे हैं कि लोग बढ़ के 47 लोग हो चुके हैं। और साथ ही मुकेश अंकल जुड़े हैं कि नहीं इस समय मुझे पता नहीं, लेकिन वो हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो बहुत व्यस्त व्यक्ति है हाँ। और उनकी इस समय की बाध्यताएं मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी बाध्यताएं जानता हूँ, उनकी दिक्कतें और सब कुछ मैं जानता हूँ विशेष रूप से। इसके बावजूद वो जुड़े, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं और अभी सकती। तक जुड़े हैं। वे अभी एक शुभ बहुत अंकर बड़े बताएं। व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बहुत पूरे देश में उनके चाहने वाले, उनसे सुनने वाले, उनको पाने वाले लोगों की एक लंबी फेहरिस्त है। उसमें हमारा नाम, हमारे शिल्पायन का नाम इतना ऊपर है, ये जान के हमें बहुत खुशी हो रही है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अगर वो यहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो उनकी जुड़े हैं। अच्छा जुड़े, शुभ अंकर बताए अभी। अच्छा उनके नहीं, मैं कहने वाला था कि भावना जी को मैं ये जिम्मेदारी देता हूँ कि मेरी बात उन पर जरूर पहुंचा दें। वो उनकी भतीजी है। तो हम विदा लेते हैं, आज शुभ रात्रि। और अंकल कुछ बोलेंगे क्या? कौन? मुकेश अंकल। नहीं, शायद बोलता नहीं चाहते। अच्छा, हाँ, अक्सर मना। ठीक है, हमें लगता है वो बोलना चाहते तो जरूर मैसेज करते। वैसे हम चाहते हैं आपसे सुनना, लेकिन शायद मैं कह नहीं सकता कि आप बोलना चाहते हैं कि नहीं। अगर है तो जरूर हमें बताएं व्यक्तिगत रूप से। हेलो। अरे जी, वाह, प्रणाम अंकल। प्रणाम प्रणाम। हाँ, नमस्कारम। भाई मैं तो जब जब शिल्पायन से जुड़ता हूँ, और मैं काफी देर से बोलना भी चाह रहा था लेकिन कोई अवसर नहीं आ पा रहा था, मैं अनम्यूट करता तो होता नहीं था, ये दिक्कत थी। तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपने ये 700 दिन तो पूरे कर लिए, और इसे आगे आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए आप निर्णय लेंगे, और कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए ये भी देखेंगे। संकट तो हम सबके ऊपर आते हैं, परिवार में कितने संकट आए हैं इस कोरोना काल में वो भी हमें सब पता है। जो लोग घर में नहीं रहते थे, दिन भर बाहर थे, वो भी घर में रहने लगे, तो लड़ाइयां बढ़ गई, बहुत बहुत संकट हुआ। जो भी है, लेकिन अब ये नॉर्मल हो रहा है थोड़ा थोड़ा वातावरण, तो ये भी एक अच्छी बात है। इससे कम से कम ऑफलाइन कॉन्सर्ट्स के लिए अवसर मिल रहे हैं, और ऑफलाइन भी होना चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि है शिल्पायन की इन दिनों में, वो मैं देख रहा हूँ, इतनी देर से सुन रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया, और 1.5 घंटे में जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनकी जुबान बहुत बेहतर हो गई है। ये जो बोलने का मादा आया है, ये अगर कोरोना ना आया होता तो ये मादा भी ना आया होता। तो इस बात की तरफ
जरूर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे ये जो बच्चे हैं, अब प्राप्ति ने कितना अच्छा बोला, हर वाक्य हर शब्द गठा हुआ, जिससे उसकी दृष्टि का पता लगता है, कितनी साफ दृष्टि है उसके पास। ये बात जो पैदा हो रही है, और आप तो बोल ही रहे हैं, देवाशीष जी को मैं लगातार देख रहा हूँ और रागिनी को मैं देखता ही रहता हूँ, बोलने में जो एक खास कॉन्फिडेंस है, उसका बहुत विकास हुआ है। और विकास तभी होता है जब आप उस किसी काम को करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और जिस तरह से आपने देवाशीष जी बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम अपने परिवार में भी तो कोई तुतला के बोल रहा है, तो कोई हगला के बोल रहा है, तो क्या हम उसे धुतकारते हैं? कभी नहीं, उसमें भी आनंद लेते हैं। आपने जिस तरह का ये परिवार बनाया है, देश भर में कहीं कोई भी नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है इस मामले में। और अब ये ग्लैमरस हो, अब जैसे जसराज जी की बेटी करती हैं, वो तो एक बहुत आसान काम है। ग्लैमर की दुनिया के लोगों के लिए करना बहुत आसान काम है, शिल्पायन के लिए करना ये सबसे मुश्किल काम था, और आपने करके दिखाया है। मैंने जो अभी शेयर किए थे पुराने वीडियोस, जब मैं आया था 2-3 साल पहले, उन वीडियोस को इसीलिए शेयर किया कि लोग जाने कि जमाना बदला है, तो जमाना बदलने के साथ शिक्षण कैसे बदलेगा, उसकी तरफ ध्यान कैसे जाएगा लोगों का। वहां भी आप देख रहे थे पुराने कमेंट्स में किसी ने कर रखा था, जी वो तो गुरु शिष्य परंपरा से ही होता है। अरे जब आपके सामने 25 विद्यार्थी बैठे हैं, 20 विद्यार्थी बैठे हैं और उनको सिखाना है, तो आप कैसे सिखाएंगे? इसका नमूना शिल्पायन ने हमारे सामने रखा है। और देवाशीष जी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, रागिनी तुम्हें भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत करके एक तो बिल्डिंग बनवा रहे हो अपनी, वो एक कितनी मुसीबत का काम है, वो ही जानता है जो ये करवाता है। और उसके बाद ये फिर ऑनलाइन ये सब काम करते रहना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सारे बच्चे, अब ये आशी को ही देख रहा हूँ मैं, कितनी बड़ी हो गई है वो अब, और बात करती है बाकायदा, और कांटे की बात करती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं, और पूरे शिल्पायन ग्रुप को इस देश के सिरमौर ग्रुप के रूप में देखूं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सबको खूब खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। और तमाम जो विद्यार्थी हैं जो गा बजा रहे हैं, 30-30, 50-50 राग गा रहे हैं, ये कौन गाता हुआ मिलेगा आपको? क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, उसकी व्याख्या अलग है। उसकी व्याख्या भी करवाते चलिए अब आप अपने विद्यार्थियों से, कि कभी कोई गाता है तो भले अपने इन विद्यार्थियों की आलोचना मत कराइए, लेकिन बड़े उस्ताद को सुनवा के 5 मिनट और फिर पूछिए, या 20 मिनट, 15 मिनट, और फिर अपने ही विद्यार्थियों से पूछिए कि इसके बारे में हमें बताओ कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। अब उसकी जो व्याख्या करेगा विद्यार्थी, उसे उसके अंदर घुसने की नजर पैदा करनी पड़ेगी। और ये नजर पैदा जब हो जाएगी ना, तो ये ही विद्यार्थी बहुत अच्छे गायक भी निकलने लग जाएंगे, और इनमें से बहुत से ऐसे निकलने लग जाएंगे जो संगीत के अंदर घुसकर उसकी चीर फाड़ कर सके, बता सके, उसके अंदर आत्मा क्या है उसे पकड़ सके। तो ये शब्दों के जरिए इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ दिया है, और आपने तो उसे गायन वादन में भी तब्दील कर दिया शब्दों को। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और मुझे मालूम है समय हो चुका है, तो आप सब लोगों से आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। आपसे कुछ सुनने की बहुत दिनों से इच्छा थी, पर सुन नहीं पा रहे थे, आज कम से कम सुन पाए। आप जब बोलते हैं तो वक्त थम जाता है। बिल्कुल। तो जब थमे हुए वक्त में आप कितना भी बोलेंगे, मुझे मालूम है बहुत लोगों को नहीं परिचित है, आपको सुनने के लिए पूरे देश में लोग व्याकुल रहते हैं कि आपसे सुनने को मिले। और आपने इतनी बड़ी-बड़ी बात कही हमारे लिए, और आपने जो आशीर्वाद दिया है वो हमारे सर पर वर्षित तो हो ही रहा है। पूरे शिल्पायन इस आपके आशीर्वचनों से नहा रहा है। और मैं भी अगर जो थोड़ी बहुत अगर बोल लेता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करने के कारण ही मैंने सीखा है। और इसलिए मैं आज जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये इसका बहुत बड़ा श्रेय आपके प्रेरणा और आपके दिखाए गए रास्ते की वजह से है। और आप आज बोल करके हम लोगों को आपने धन्य कर दिया है।
और बस यही कहेंगे कि धन्य हो हम। और समाप्त करते हैं। सभी लोगों को इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है, ये मेरा अपना आशीर्वाद नहीं है, ये हमारा आशीर्वाद है। तो आइए हम मैं से हम बने और शिल्पायन का ये फेसबुक लाइव मेरा शिल्पायन, मेरा अपना न होके ये हमारा शिल्पायन और हमारा फेसबुक लाइव बन जाए, ये हमारे जीवन का अंग बन जाए। हम राष्ट्र के निर्माण में इस प्रकार का योगदान भी दे रहे हैं। हम सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना करें अपने राष्ट्र के लिए, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज यही समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम और नमस्कार।